यस। ऑल राइट। तो कैसे हो आप लोग सब? हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड? थोड़ा सा आप लोग चैट में लिख के मुझे बता सकते हो? सबसे पहले ऑडियो वीडियो सब एकदम सही है? सब एकदम बढ़िया है? यस। आई कैन सी द कॉन्वर्सेशंस। कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा सब लोग चैट में लिख के बताओ आप लोग सब कहाँ कहाँ से हो। रुशिदा, रितिका, सोहम, सान्या, तृप्ति, आप लोग सब कहाँ कहाँ से हो? कुंदापुरा, कोलकाता, जलगांव, दिल्ली, कोलकाता, अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। परफेक्ट। हाँ। यस आई थिंक अब सब सही है। हाँ। ऑल राइट। और कौन कौन है यहाँ पे? होशंगाबाद, गुवाहाटी, फरीदाबाद, जयपुर, कानपुर, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुणे, फरीदाबाद, कानपुर, भोपाल, बहुत बढ़िया। आप कब आ रहे हो दिल्ली? यार जल्दी, उम्मीद तो है। जल्दी मतलब शायद अगले महीने, शायद। देखते हैं। ऐसा। उड़ीसा, मुंबई, बहुत ही बढ़िया। इंदुलाल, बहुत बढ़िया। चेन्नई। कानपुर कब आ रहे हो यार? कानपुर का तो ऑनेस्टली मतलब प्लान, मन तो बहुत ज्यादा है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी आऊंगी मैं। हम लोग सभी मतलब टीम इंस्पायर पूरी ही जल्दी आएगी ऐसा लग तो रहा है। आगरा, आगरा भी आने का मन तो बहुत है यार। एक तो तुम ऐसा लालच दे तो ना, यहाँ आओ वहां आओ, तो ऐसा मन करता है छोड़ दो पुणे वुणे सब, भ्रमण पे निकल जाओ एकदम। इतना मन करता है सच में। पटना तो हाँ यार, पटना तो मैं आने वाली हूँ, एक्चुअली जल्दी आने वाली हूँ पटना। झारखंड, जयपुर, थाने। यस। चलो। एनीवे, तो सबसे पहले आप लोग सब बताओ कैसे हो, और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई एम श्योर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डर 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 लग रहा होगा। तो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है मन में? डर बहुत है, यस, मैनेज नहीं हो पा रहा है। देखो मैं जानती हूँ, मेरा ये पूरा जूम सेशन रखने का आज का पूरा मन जो था वो यही था, पर्पस यही था कि ना आप लोगों से बात ही नहीं हो पाती है। आप लोग के पर्सनली मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, पर कभी बात ही नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि आज मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूं। डर बहुत लग रहा है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट कैसे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये कोई मूवी का डायलॉग है क्या? कि कुछ ना कुछ करो बनी, कुछ तो रह ही जाता है, कितना भी ट्राई करो, एकदम ऐसा लग रहा है। अरे घबराओ मत यार। समझ ही नहीं कैसे करें, ऐसा लग रहा है कि लेक्चर्स पेंडिंग हो रहा है अभी तक। ओके। फेयर फेयर फेयर। देखो, बहुत बढ़िया, फोकस नहीं हो पा रहा है। फेयर, चैप्टर्स सारे कवर नहीं हो रहे, टाइम लग रहा है। ओके। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, पर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। क्रेजी हो रहा है, हो रहा हूँ जेल करके। मेरा सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है, रिवीजन भी अच्छा है। मैम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलर बैच में डाल दो। ओके। यस। देख लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है चलो, मैं डाल देती हूँ, वो भी डाल देती हूँ बस। कॉन्ट्रैक्ट का भी डाल देती हूँ। मैंने शिलाई बघ यस। माझ्या आ प्लॅन करून काहीतरी वापरूया। देवाच्या खाली झाला देवाच्या खाली किसी किसी की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। दुसरं काय करणार आहे हाँ। तिथं रिवीजन में टाइम लगता है, राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, सेल्फ डाउट आ रहा है। ऑल राइट चलो, समझ गई मैं। अच्छा समझ गई, समझ गई, समझ गई। तो देखो, सबसे पहले पढ़ाई के साथ माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, समथिंग इज ऑलवेज गोइंग ऑन। ऑल राइट। ठीक है। बस रिवीजन बाकी है, लेक्चर्स वगैरह सब हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर सब मालूम, कुछ नहीं, कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वक्त, घर में शादी भी है, इतना अजीब सा फील हो रहा है। ओके। आखिरी इच्छा नहीं किया, नालायक। रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, गैप बहुत हो गया है। ओके। लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, बोथ मॉड्यूल के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करें? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये सेशन दिस वाज सो मच नीडेड। और आज सच में ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा किया यार, आज ये प्लान कर लिया। मैं तो बस सच बोल रही हूँ, मैंने इसको कैंसिल करने वाली थी बिकॉज आज एक अनाउंसमेंट भी आने वाला था ना। तो आई थॉट कि आप लोग अच्छे से अनाउंसमेंट देख लो, और अगर नहीं भी देखा है तो आप देख लेना। वो अनाउंसमेंट एक बहुत ही क्रेजी अनाउंसमेंट आया है इंस्पायर का, तो आप देख लेना। बट एनीवे, अब देखो, अब मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, काफी सारी जनता आ गई है यहाँ पे यार, आई एम वेरी 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 हैप्पी। देर आर अबाउट 130 145 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ।
सो एक नंबर, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मैंने ना चार पांच चीजें प्लान की, मेरी डायरी कहाँ गई यार? मैं डायरी लाई थी क्या? वेट वेट वेट, 1 सेकेंड गाइस। आई थिंक ये तो नहीं है। एक डायरी लाई थी, नहीं लाई हूँ क्या? एक और है क्या इसमें? ओके। यस, करेक्ट। हाँ, तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्लान की हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैं खुद भी पूरा रिवीजन करके आई हूँ ना आज ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि आप लोगों को इसको करना कैसे है ना। सबसे पहला आप लोगों को आता है, आज है आपकी 22 अक्टूबर, ठीक है। 22 अक्टूबर से मैं, ट्रस्ट में, आप लोगों को एक बहुत ज्यादा रैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ठीक है। अ, सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज ध्यान रखो, एंड प्लीज ध्यान से सुनो आप, ठीक है। एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। लेट मी स्पीक फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3-4 मिनट अभी मैं बात करूंगी। उसके बेसिस पे फिर आप लोग अपने डाउट्स रखो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस को लेके, प्लानिंग को लेके, सबके बारे में मैं 3 से 4 कुछ आपको एक बहुत ही, कैसे बोल सकते हैं, वन क्रैकर स्ट्रैटेजी बताऊंगी। और उसके बाद वो हो गया, उसके बाद फिर आप लोग अपने सवाल पूछना, ठीक है। सबसे पहला, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप एक सब्जेक्ट को 7 डेज दो, ठीक है। 7 डेज पर सब्जेक्ट। नाउ 7 डेज पर सब्जेक्ट मतलब क्या? आज है 22 अक्टूबर, तो 22 अक्टूबर से आपका 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट इज 7 डेज फॉर वन सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट, आप लोगों को, सुनो ध्यान से, आप लोगों को 1 नवंबर से 7 नवंबर सेकेंड सब्जेक्ट करना है। उसके बाद 8 नवंबर से 14 नवंबर थर्ड सब्जेक्ट करना है। एंड 15 नवंबर से 21 नवंबर आपको फोर्थ सब्जेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गए आपके 4 सब्जेक्ट फॉर 7 डेज। पर सब्जेक्ट आपको 7 दिन देना है। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, 7 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता है एक सब्जेक्ट को करने में, अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। ट्रस्ट मी, आपको 7 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आप 7 डेज पर सब्जेक्ट दोगे। अभी रुकना, ध्यान से सुनना। वैसे आपको 5 ही दिन लगते हैं एक सब्जेक्ट को करने में, लेकिन सिर्फ अगर आप वो पढ़ो सुबह से शाम तक, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको 7 दिन ही लगते हैं, 5 दिन ही लगते हैं। बट फिर भी आपको 7 डेज का टाइम देंगे। अब जब आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, तो हर चैप्टर के बाद आपको उस चैप्टर का एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको जेआईजीएल में 18 चैप्टर्स हैं, आपको कंपनी लॉ में 18 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं, आपको एसबीआई में 20 चैप्टर्स है फॉर एग्जाम्पल। तो अपन मानकर चलो, ऑन एन एवरेज सब मिला के आपको 60 चैप्टर्स है। तो 60 चैप्टर्स में आप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। अगर मैं आपको आज एक साथ बैठ के बोलूंगी, सुनो ना, अगर मैं आपको आज एक साथ बोलूंगी, सुनो ना, सब लोग 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम बोलोगे मैम टाइम ही कहाँ है, 60 क्वेश्चन किसको बोलते हैं, 60 वो। लेकिन अगर एक एक छोटी छोटी स्टेप, एक क्वेश्चन एक चैप्टर के साथ करोगे, बस इतना ही, ठीक है, बस एक क्वेश्चन एक चैप्टर के साथ करोगे, तो आपके 60 क्वेश्चन कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। यू आर डिवाइडिंग द प्रैक्टिस ऑफ 60 क्वेश्चन इन दोस 21 डेज। समझ में आ रहा है? पहला। दूसरा, अब इसमें दूसरा सवाल आता है, मैम बस एक चैप्टर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा? तो देखो, ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है। कंपनी लॉ, जेआईजीएल और एसबीआई, ये तीनों आप लोगों के, ये जो तीनों है, ये आप लोगों के, मैं अभी सीएफएम पर भी आऊंगी, अभी रुको। ये जो तीनों ही आपके, आप लोगों के लॉ के पेपर्स हैं, ठीक है। तो लॉ के पेपर्स की खास बात ये है, ये तीनों छोड़ो, आपके जो बाकी सिक्योरिटीज और ईसीआईपीएल है ना, ये भी लॉ के पेपर्स हैं। तो ये जो पांचों सब्जेक्ट्स है, ये पांचों सब्जेक्ट की खास बात ये है कि इन सब में एक जैसे सवाल आते हैं। वही केस स्टडीज आ रही हैं, वही कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। वही केस स्टडीज, एक तो मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ तो मुझे जूम अलग अलग हैंड मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। तो वही केस स्टडीज आ रही है, वही कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही डिफरेंस बिटवीन आ रही है, और वही थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पैटर्न तो क्वेश्चन का सेम ही है ना, समझो। चाहे आपको जेआईजीएल में इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आपको जेआईजेल में इंटरप्रिटेशन की केस स्टडी है, या आपको कंपनी लॉ में मीटिंग्स चैप्टर में से केस स्टडी है,
आपका आंसर राइटिंग का पैटर्न तो सेम ही रहता है ना, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, राइट। अगर आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो थ्योरी क्वेश्चन में आपको आंसर सेम ही तरीके से लिखना है ना, कि आपको उसको पॉइंटर्स में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो आप बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि तीनों पेपर में केस स्टडी का क्वेश्चन हो तो आपको उसको 3 पैराग्राफ में लिखना है, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन। ठीक है, वेरी सिंपल। सेकंड, अगर कमेंट क्वेश्चन आया है तो कमेंट क्वेश्चन में आपको वो जो कमेंट करने की, जिस जिस स्टेटमेंट पे कमेंट करने बोला है उस स्टेटमेंट को आपने पहले लिखा, और उसका आपको उसका डिस्क्रिप्शन आपने बाद में पॉइंटर्स में लिखा। ठीक है। थर्ड थिंग, अगर थ्योरी क्वेश्चन आई है तो थ्योरी क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी थ्योरी चीज पूछी है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया है कि डिफेंडेंट को समन्स किस किस फॉर्म में इशू किए जाते हैं, सीपीसी का क्वेश्चन है, जेआईजेएल का। ठीक है, कि डिफेंडेंट को समन्स किस किस तरीके से इशू किया जाता है, तो आपको बस पॉइंटर्स में आंसर लिखना है कि डिफेंडेंट को समन्स इस तरह से इशू किए जाते हैं। इतना क्लियर है? तो इवेंचुअली चाहे कंपनी लॉ का पेपर हो, एसबीआई का हो, जेआईजेएल का हो, क्वेश्चन तो सेम टाइप के आ रहे हैं ना। चाहे केस स्टडी है या कमेंट क्वेश्चन है, थियरी थियरी क्वेश्चन है, करेक्ट है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप हर चैप्टर का एक या दो क्वेश्चन, एक या दो, आपके पास समय है तो मैं बोल रही हूँ 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समय नहीं है तो फिर मैंने आपको बोला बेयर मिनिमम आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर जाते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मिनिमम बेयर मिनिमम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अगर रैंकर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट में आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है। ये फीडबैक, ट्रस्ट में, ये फीडबैक उन बच्चों का है जिनको मैंने सेम स्ट्रैटेजी दी थी बिफोर June 24, और उनका एक बार में ग्रुप क्लियर हो गए, फॉर प्रोफेशनल एंड फॉर एग्जीक्यूटिव। समझ में आया सबको? ठीक है, ये सब इतना ध्यान रखना। ठीक है, पहला। दूसरा, अब हम बात आती है सीएफएम पे। तो सीएफएम पे आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है मोर देन थ्योरी। ठीक है, आपको इतनी ज्यादा थ्योरी तो है नहीं सीएफएम में। आपको थ्योरी तो जो रात सर अभी बूस्टर्स ले रहे हैं ना इवनिंग्स में, बस उससे आप कंप्लीट करते जाओ। आपको मेजर फोकस करना है कि जब आप 7 दिन में सीएफएम करोगे ना, आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि सीएफएम इज एज गुड एज स्टार्ट, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका काम आसान होता जाएगा। उसमें आपको 1 क्वेश्चन पर चैप्टर नहीं करना है। ठीक है, जब आप 7 डे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, 7 डेज पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 21 नवंबर, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी चीज है। आपको ध्यान रखना है एक छोटी सी चीज, कि आप सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11-12 बजे तक पढ़ रहे हो, जिसमें मैक्सिमम आप 2 से ढाई घंटे का गैप लेते हो। ठीक है, अगर आप सुबह 7 से लेकर रात में 12 बजे तक पढ़ते हो, दैट इज अबाउट 12 प्लस कितने, 5, 17 आवर्स, राइट। और 17 में से आप लोगों ने 3 घंटे का भी गैप लिया, तो आप 14 घंटे तो पढ़ रहे हो ना। मैं आपको ना बहुत लेट नाइट जागने बोल रही हूँ कि आप रात में 3-4 बजे तक जागो, ना मैं आपको 3 बजे उठने बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जो सुबह 7 से लेकर रात में 12 बजे तक का टाइम है, उसमें बस 3 घंटे का गैप लेकर पढ़ाई करो, बस दैट इज इट। ये करोगे, ट्रस्ट मी, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको शिद्दत से कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको बंद करो, नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जो आपको पसंद नहीं है, जो आपका पसंदीदा नहीं है, आप उसको स्किप नहीं कर पाओगे। हम लोग यूजुअली क्या कर देते हैं कि यार जेआईजेल में ना इंटरप्रिटेशन चैप्टर पसंद नहीं, चल फटाफट से कंपनी लॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे स्कोप ही नहीं है ना, यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट एट ए टाइम उठा रहे हो, वो उठाकर खत्म करके ही नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है। इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, नाउ इफ इट ऑल यू आर अपियरिंग फॉर 2 ग्रुप्स, then you have to ensure that you have to finish off everything in 5 days max। फिर आप 7 डेज नहीं ले सकते हो, फिर आपको 5 दिन लेने पड़ेंगे। और 5 दिन लेने के बाद आप दिसंबर फर्स्ट वीक में सातों के सातों सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, हल्का सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स और राइटिंग जस्ट 1 ग्रुप। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहे हैं, उन्हीं बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। अब उन बच्चों से मैं बात कर रही हूँ कि आपको बस 5 डेज पर सब्जेक्ट देना है, दैट इज इट। 5 डेज पर सब्जेक्ट दो, और 5 डेज पर सब्जेक्ट देके और आप दिसंबर फर्स्ट वीक तक पोर्शन खत्म करो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है उन बच्चों का जिनके अभी लेक्चर्स भी पेंडिंग है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग कोशिश करो कि बाय 30 अक्टूबर कुछ भी करके एटलीस्ट लेक्चर्स फिनिश करो। ये बहुत जरूरी है कि 30 या 31 अक्टूबर तक कोई भी जितने भी पेंडिंग लेक्चर्स है वो खत्म हो जाए। ठीक है,
क्योंकि उसके बाद जो भी मैराथन मैं लूंगी अपने, तुषार सर लेंगे, राज सर लेंगे, शुभम सिग्लेचा सर लेंगे, जितने भी लेंगे, वो सारे मैराथन फिर आप शिद्दत से अटेंड कर पाओगे। ठीक है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू फिनिश ऑफ ऑल योर पेंडिंग लेक्चर्स बाय 31 अक्टूबर। बस शिद्दत। और इस बार यार थोड़ी सी दिवाली रहने दो। देखो, बचपन से लेकर आज तक आपने दिवाली मनाई है। ठीक है, मनाई है दिवाली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिवाली के दिन पूजा नहीं करना। देखो, लक्ष्मी जी को भी नाराज तो नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये जो धनतेरस है, या फिर आपका भाई दूज है, या फिर आपके पटाखे, रोज आपको पटाखे फोड़ना है, ये वाली चीज रोज छोड़ दो। बस एक दिन आप दिवाली मनाओ, जो भी आप 31 अक्टूबर को मना रहे हो, 1 नवंबर को, जो भी आपके घर में मना रहे हैं, जिस भी दिन, उस दिन मनाओ। ऐसा है ना, शायद 2 दिन दिवाली मना रहे हैं इस बार, है ना। बस ध्यान रखो, आपको दिवाली एक ही दिन मनानी है। दिवाली हर साल आती है, पर और वो हर साल मनाते हो। ठीक है। थोड़ा सा बुरा लगता है, बट ठीक है। एक बार मुझे ऑफिस के कारण, काम के कारण मैं घर नहीं जा पाई थी। बहुत बुरा लगा था। थोड़ा बुरा लगा था, बट ठीक है, अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, दिवाली के दिन तक ही बुरा लगता है, अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। तो इट इज फाइन। इस बार थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है। एंड मैराथन, महक, जो है मैराथन अपने हैं, वो अपने शुरू होंगे अबाउट अराउंड मैराथन अपने शुरू होंगे पोस्ट दिवाली। और 1 डे 2 डे मैराथन होंगे। और यस, यही रहने वाला है ना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। हाँ, तो यही है। और यस, इसके अलावा ये मैंने 2 3 चीजें आपसे डिस्कस कर ली कैसे करना है। उसके अलावा अब आपको एक दो चीजों को और ध्यान देना है। अबाउट केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैंने आप लोगों के लिए प्लान की है। एक केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस मतलब, सो बेसिकली मैं आपका नवंबर, पोस्ट दिवाली, नवंबर फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों का मैराथन लेने वाली हूँ, JIGL का डिटेल्ड मैराथन, मतलब क्रेजी मैराथन मैंने प्लान किया है। ठीक है। वो लेने के बाद, ठीक है, वो लेने के बाद मैं अलग से आप लोगों का जूम सेशन में 4 केस स्टडी सेशन प्लान किए हैं। ठीक है, जिसमें जिस तरह से आज हम लोग बैठे हैं, बस इसी तरह से मैं आप लोगों की केस स्टडी प्रैक्टिस कराऊंगी। समझ में आया, है ना। तो जब मैं आपका नवंबर फर्स्ट वीक में आपका मैराथन ले लूंगी, उसके बाद में रोज 1 घंटा केस स्टडी प्रैक्टिस। तो उसमें जितनी भी मेजर केस स्टडीज हैं, 1 1 घंटा रोज हम लोग बैठेंगे। क्या डेज होंगे मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं कि रोज 4 दिन स्ट्रेट, ऐसा नहीं है। बट मैं 1 1 घंटा आप लोगों की केस स्टडी प्रैक्टिस कराऊंगी। इससे आप लोगों का जो केस स्टडी का डर है, जो राइटिंग प्रैक्टिस का डर है, वो भी आप लोगों का अलग से खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है। यस। अब इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर ऊपर से किया तो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर ऊपर से किया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम बोलोगे, इफ यू वांट आई कैन कम अप विद अ वेरी डिटेल्ड रिविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, मैराथन से अलग जाकर। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे चैप्टर आप ऐसे रैंडमली कर लो तो चलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। हाँ, मैं वो जो फ्री लेक्चर्स है उसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देती हूँ, 100% डन। देखो यार, मेरा मोटिव क्लियर है। मैं चाहती हूँ दिसंबर निकालो बस। दैट इज माई क्लियर एम। अब तुम चाहते हो मैं कॉन्ट्रैक्ट और फ्री फ्री लेक्चर्स में ऐड कर दूं, तो मैं ऐड कर देती हूँ, बात खत्म, है ना। डन। यस। ऑलराइट। मैम, इज इट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स इन द सब्जेक्ट, कैन बी कंप्लीट ओनली? नो। दो चीजें ध्यान रखना। पोर्शन पूरा कंप्लीट करना, पेपर पूरा कंप्लीट करना। पोर्शन पूरा कंप्लीट करना, पेपर पूरा कंप्लीट करना। पोर्शन में कुछ भी नहीं छोड़ना। पेपर में 100 मार्क के पेपर में कुछ नहीं छोड़ना। ये दो चीज का ध्यान रखो। आप 40% तो वैसे निकल चुके हो। 40, अगर 100 में से 40 लाने हैं, तो बस ये दो बात ध्यान रखो कि पूरा पोर्शन कंप्लीट करके गए हो आप, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा अपने पढ़ाई में, और 100 मार्क का पूरा पेपर लिख के लाए हो। 40 तो आपको वैसे ही आ जाता है। बस अब थोड़ी क्वालिटी और बेटर राइटिंग से आपको 40 से 60 तक का सफर पूरा करना होता है। ठीक है। यस। नाउ। ऑल राइट। ओके। अब सुनो। अब आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है। और मैं जो 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 बोलेंगे, मैं धीरे धीरे एक एक करके अनम्यूट करती जाऊंगी। ठीक है। ओके। यस।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, जितने भी लोग हैं हैंड रेज करते जाओ आपकी डाउट्स, एंड देन आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेरीज। पुरोहित, रचना शर्मा। यस। हेलो। यस रचना, वी कैन हियर यू। यस मैम। मैम मुझे पूछना, आपने बोला ना कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो हम कैसे करें? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है ऐसा? राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, देखो दो चीजें हैं इसमें। अगर यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मेरे क्वेश्चन है, ठीक है, अगर यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जैसे आई होप रचना का मैसेज सब तक पहुंच गया है ना। देखो मेरा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम है मेरा, फिर मुझे इतनी अक्ल नहीं है कि रचना की बात सब तक पहुंची कि नहीं पहुंची। पहुंच गई ना? इतना तो मुझे भी नहीं पता पहुंचे क्या। पहुंच गए। चलो बस। चलो। यस। सो अरे मैंने क्लिक कर दिया यार ये जूम। अब तो मैं क्या जूम मीटिंग का क्या 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 सीईओ बन सकती हूँ। तो देखो कैसा है कि हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसमें का, कि मैम आपने बोला कि हमने हमको वन चैप्टर वन क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, बट अब वो कैसे करें? देखो कैसा है, बहुत सिंपल है। यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी सिलेक्टिव विथ ये टॉपिक का क्वेश्चन, ठीक है? आपको बस ध्यान रखना है कि सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सारे टाइप्स के मतलब फॉर एग्जांपल अपन जेआईजीएल की बात करते हैं, जेआईजीएल में टोटल 18 चैप्टर्स हैं या 17 चैप्टर्स है, आप ओल्ड क्यों न्यू क्यों, ठीक है? तो ऐसे केस में आपने लेट्स से सोर्स ऑफ लॉ का एक थ्योरी क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि उसमें कोई केस स्टडी बनती नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंश्योर करो कि आप कोई केस स्टडी का क्वेश्चन लो। इंटरप्रिटेशन का आप कोई लेट्स से कॉमेंट क्वेश्चन ले लिया। मैं बोल रही हूँ किसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन में से गो थ्रू ही एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है? सो डू नॉट टेक माई मैसेज रॉन्ग। मैं बोल रही हूँ कि आप सारे हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, ठीक है? सारे, कि अगर इंटरप्रिटेशन के मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए हैं तो 20 के 20 को गो थ्रू करो, लेकिन सॉल्व राइटिंग प्रैक्टिस उनमें से एक की करो। एंड ट्राई टू कवर मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि आपने इनफ केस स्टडीज भी प्रैक्टिस कर ली, इनफ थ्योरी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली। इससे मैं बार बार बोल रही हूँ तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी, कमेंट क्वेश्चन। थ्योरी मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? कमेंट क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट दिया और आपको उस पर कमेंट करना है। और नेक्स्ट इज आपका केस स्टडी, बस। तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है यहाँ पे, कि आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है इन थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स। 20 चैप्टर्स में से किसी चैप्टर का केस स्टडी ले लिया, किसी चैप्टर का ही ले लिया। और अगर आपके ज्यादा समय है तो मैं तो बोल रही हूँ हर चैप्टर के तीनों टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक केस स्टडी भी ले लिया, एक कमेंट क्वेश्चन भी ले लिया, एक थ्योरी क्वेश्चन भी ले लिया, वैसे प्लान कर लो। ऐसा भी कर सकते हो, है कि नहीं? फिर रचना जी, रचना, ओ रचना, कुठे तुम्ही? हाँ, आई थिंक नाउ शी कैन स्पीक। यस मैम। रचना, आई थिंक आपका डाउट अभी तक क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, एंड थैंक यू फॉर दिस जूम मीटिंग। हमें सीरियसली इसकी जरूरत थी, क्योंकि हम इससे ना आपसे मतलब क्या बोलते हैं, कांटेक्ट कर सकते, बोल सकते, अपने व्यूज रख सकते हैं। तो थैंक अरे यू नहीं मैम। नहीं, बेस्ट विश, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मैम, लव यू टू। बाय बाय। Yes, Neha, ma'am, I got 52 in JHL just because of you. Neha Rajput, I know you, and you were always ऐसा क्या बोल सकते हैं, disciplined in revisions. I remember your name. Also, तुम्हारा नाम हमेशा revisions और marathons में रहता ही था यार नेहा. So I'm so glad, so glad. चलो अब अपन ले रहे हैं हर्षित राज गुप्ता। हर्षित, I'm unmuting you. यस मैम। Yes, हर्षित। देखो हर्षित, अगर मैं आपका फेस देख पाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनकी शक्ल दिख रही है। सोहम शिंदे एंड सौम्य कटारिया। यस हर्षित। अरे एक नंबर चश्मा चश्मा निकाल लिया आपने। यस मैम।
मेरा डाउट था कि जैसे आपने बताया 7 दिन किसी एक चैप्टर को लेके चले, तो इस 7 दिन में यस। मेरे को ऐसा लगता है 8वां दिन अगर दूसरा चैप्टर उठाए तो इस 7 दिन में जो ही पढ़ा है पहले वही भूल ना जाए। ऐसा है कि अरे मतलब या 2-3 दिन अगर कुछ चैप्टर को छोड़ दे, थ्योरी चैप्टर को, फिर तीसरे दिन उठाओ तो लगता है किसी और ही दुनिया में चल रहे हैं। वो और करने में मुश्किल लगता है, तो उसके लिए कुछ जैसे 1 घंटा हम्म। है फिर 1.5 घंटा कुछ ऐसा कर सके तो। नहीं नहीं, और तुमने इतनी प्यारी चीज पूछी है ना, और ये पता है, ये ना बहुत आई ही कैन। कॉमन डर है। बहुत ही कॉमन डर है ये। इनफैक्ट मुझे भी लगता है बहुत बार मैं भूल गई तो, मतलब जो पढ़ा वो सब यस। भूल गई तो। और ऐसा होता है ना, बच्चे ऐसे करते हैं, वो बुक ली, फिर बुक को ऐसे ऐसे यहाँ पे सर पे रख लिया कि बस सब याद हो जाए, सब याद हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं, कि बस कुछ निकल नहीं जाए दिमाग में से। सो आई कंप्लीटली नो एंड अंडरस्टैंड जो तुम बोल रहे हो, बट कैसा है देखो कि, अच्छा तुम एक छोटी सी चीज बताओ, जैसे अपन लोग, अपन ने बचपन में 2 की टेबल याद करी, 3 की याद करी, 4 की याद करी, 5 6 7 8 9 तक की याद करी, ठीक है, अपन ने 9 की टेबल याद करी। हमको इतना दिमाग ही नहीं था कि 9 + 9 + 9 + 9 करेंगे तो भी 9 की टेबल बन सकती है। हमने उसको याद करी, ठीक है, रटा। जी पर मैम। हमने 11 12 13 14 15 की याद नहीं करी ना सदा, ठीक है। तो हम्म। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप मल्टीपल रिविजन एक ही एक चीज का बार बार करते जाते हो, तो वो बेहतर याद होता है। जिस चीज का आप कम रिवीजन करोगे वो आपको कम याद होगा। मेरा पॉइंट ये है, एक बार 21 नवंबर तक का जो प्लान मैंने दिया है वो पूरा करो। उसके बाद 7 डेज वाली चीज अब आप 3 डेज में करो। कि जो चीज आपने 7 दिन में कंप्लीट कर ली, अब आप 3 दिन में सेम चीज की, 3 दिन में जेआईजीएल, 3 दिन में सीएफएम, कंपनी लॉ, एंड देन एसबीआई। फिर वही सेम चीज आप 2 दिन में करो। मेरा पॉइंट ये है कि एक बार आप 7 डेज वाला प्लान कंप्लीट तो करो, आधे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, राइट। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास मल्टीपल रिविजन का समय बच जाए। एंड विद दिस एंटायर प्लान, ठीक है, विद दिस एंटायर प्लान आप आराम से मल्टीपल रिविजन का समय निकाल पाओगे, राइट। पॉइंट वहां आता है कि जब हम रैंडमली चैप्टर्स पिक करते हैं ना, तब हम इतना मेस्ड अप और अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब मैं कहाँ फंस गया, तो टाइम ही निकल गया, अभी तक राइट। मैं यही कर रहा था। राइट, तो मैं बस यही मैम, चाहती हूँ, बोलो ना। मेरा एक और डाउट है, जैसे 7 दिन तक अगर मैंने जेआईएल का रिवीजन खत्म कर लिया, फिर सात हम्म। दिन के बाद मैंने कंपनी लॉ लिया, फिर जेआईएल के रिवीजन के लिए 2-3 2 घंटे या फिर 1 घंटा ऐसा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं, या कोई फिर नीड ही राइटिंग नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। ओ। कोई नीड नहीं है ना ही। अगर देखो, जो तुम बोल रहे हो ना, इट विल हेल्प यू फील सेफ एंड सिक्योर, वो तुम्हें सिक्योर फील कराएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो थोड़ा सा इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि जब तुम कंपनी लॉ करे, तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं बचेगा फिर कि तुम जेल भी थोड़ा 2 2 घंटा पढ़ो। एंड इवेंचुअली 2 घंटा कब 3 घंटे में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता है। यस। राइट, आपको पता ही नहीं चलता है। तो मैं, ट्रस्ट मी, आप एक सब्जेक्ट पे एकदम जान लगा दो कि बस मेरे को अब इसमें से कोई कुछ भी पूछ लेना, मेरे को आता है। फिर भले वो आपको 7 ही दिन तक याद है, क्योंकि आप फिर से वो 3 दिन पढ़ने वाले हो, फिर से वो 2 दिन पढ़ने वाले हो। आपके पास 20 दिसंबर तक का टाइम, अपन तो दिसंबर दे रहे हैं, अपन जून थोड़ा ना दे रहे हैं कि 31 मई तक का दिसंबर में। टाइम है। ऐसा, राइट। तो जून में फिर 12 बजते एकदम कि अब मई खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, वैसा, ठीक है। तो ओ। वो चीज है, बोलो। और मैम, मैंने आपका रिवीजन लेक्चर लिया था पहले, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, मेरे को समझ नहीं आ ठीक है। रहा, मतलब वो आपने जो सीआरपीसी वगैरह एविडेंस एक्ट, अगर आपके कुछ लेक्चर मिल जाते तो बेटर होता। उसमें उस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर में है नहीं वो सारे। आ, आई थिंक टू आपने थाउजेंड टू टू 22 थाउजेंड वाले, टू के। उसमें शायद हाँ। तुषार सर वाले लेक्चर हुए ना। यस। हाँ, राइट राइट राइट। नो नो, सो व्हाट आई डू इज कि जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ना, उसमें मैं लेक्चर्स ऐड कर दूंगी, सीआरपीसी के भी और अपने आईपीसी के भी ऐड कर दूंगी। और सेम ड्राइव लिंक में अपलोड हो जाएंगे वो सारे लेक्चर्स। यस 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 थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर जूम यस। मीटिंग, इसकी बहुत जरूरत थी। और राइटिंग अरे प्रैक्टिस यस। स्किल के लिए तो बहुत डर लगता है मैम, क्वेश्चन देख के, खासकर इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में समझ ही नहीं आता कि क्या शुरू करें। उसके लिए थोड़ा सा किस आंसर फ्रेमिंग के लिए बता देती तो बेटर देखो, होता। इंटरप्रिटेशन वाला तो बहुत इजी है, मतलब अब ये तो इतना टाइम ही अपना डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन वाले में क्या करो ना, जितने भी मैक्सिम्स हैं, जितने भी मैक्सिम्स हैं, वो सभी मैक्सिम्स को तुम एक बार शॉर्ट नोट उसका बना लो। जितने मैक्सिम्स है ना, उनके शॉर्ट नोट बना लो, बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, जितने भी अपने वो एस्प्रेसियो वाला हो गया, नॉसिटर सॉसेज, तो सबकी जितने भी है ना, उनका एक शॉर्ट नोट बना लो, खुद का, अपना खुद का शॉर्ट नोट, नॉट आंसर राइटिंग, बस शॉर्ट नोट बना लो, अपने आप तुम्हारी आंसर राइटिंग सॉल्व हो जाएगी। और उसको खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे लीगल लैंग्वेज ना हो के थोड़ा सा लीनियंट लैंग्वेज में ऐसा। नहीं देखो, तो कैसा है ना, ये मैं अच्छा एक बहुत ही कॉमन चीज को, बहुत ही कॉमन जवाब देना चाहती हूँ सब इस चीज का। आप लोग एग्जीक्यूटिव में हो, आप लोग अभी इस चीज को लेके मत घबराओ कि हमारी लैंग्वेज लीगल नहीं हो पा रही है। एग्जीक्यूटिव में दे एक्सपेक्ट कि आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सारे मेन मेन कीवर्ड्स इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अब अगर आप उसके जो उस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, उस मैक्सिम के मेन मेन कीवर्ड्स इंक्लूड कर लेना, कि रूल ऑफ फेयर हियरिंग आपने ये इंक्लूड कर लिया, राइट टू नोटिस, एडवर्स इन्फेरेंस, ये सब अगर आपने इंक्लूड कर लिया ना, तो फिर वो लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं करते हैं। दे जस्ट वांट यू दे जस्ट वांट टू नो कि बच्चा पढ़ के आया है, बच्चा सब कुछ याद करके आया है, बच्चे ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, और उसको कीवर्ड आते हैं, उसको टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझना आता है बस। आपकी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ प्रोफेशनल में आओगे 100% इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, सो बस इस चीज का ध्यान रखो कि आप जो कीवर्ड और कीवर्ड अंडरलाइन करके भी आओ आंसर्स में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन करके भी आओ, तो लैंग्वेज इज स्टिल फाइन, कीवर्ड्स पे फोकस करो कि ऐसी क्या क्या चीजें मैं इस टॉपिक में से उठा लूं कि ये मैं अपने आंसर में लिख दूं, ऐसा। और राइटिंग राइटिंग मैटर करती है, मतलब मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा है कि पढ़ सके तो बेहतर, नहीं तो देखो, क्या हैंड है। राइटिंग मैटर तो करती है, हैंड राइटिंग मैटर तो करती है, 100% करती है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अभी तक मैंने सच में वैसी बातें बोली है जिससे तुम्हारा सच में थोड़ा मन हल्का हुआ है, बट मैं ये बात तो एकदम सच में ये बोलूंगी, हैंड राइटिंग मैटर करती है, 100% मैटर करती है। ओ, बस मेरी हैंड राइटिंग की बात मत करना तुम, मैं पास हो गई, मैं सीएस बन गई, कुछ मत बोलना। तो मेरी आपकी राइटिंग सेम है। सेम है क्या? तो बस ये ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लो और जाओ। थैंक यू मैम, यस, सुधारते हैं। अरे थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट हर्षित। यस, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय। अब हम लेते हैं प्रणव सक्सेना। प्रणव जी रेडी? ओहो जी प्रणव, आप तो जी। कहीं बाहर लग रहे हो। यस, मैम एक्चुअली मैं, गुड इवनिंग मैम। गुड मैं इवनिंग, गुड इवनिंग प्रणव। घर के बाहर हूँ मैम। मैम मेरा अच्छा। डाउट ये था कि मैम जैसे कोई भी सब्जेक्ट जैसे CFM ले लें या JIGL या कंपनी ले लें, तो पढ़ते हुए तो सब समझ आते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो मेमोराइज भी रहता है। बट जब right. उसे लिखने जाते हैं तो उसमें भूल जाते हैं कि यार ये पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, या कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं फिर। पर वो अगर वो पूछ ले तो बता देंगे हाँ ये उसमें है। पर राइटिंग में हो जाता है दिक्कत, कि राइटिंग में अब उसे कैसे लिखें, वैरायटी में कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, वो समझ नहीं आता फिर उसे कैसे लिखे वहां पे मैम। तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, स्पेशली JIGL एंड SBIL में। हम्म, ऑल राइट। तुम्हें पता है एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पर, अस प्रणव भाई, अस। ऑल राइट, तो देखो यार कैसा है, ये प्रॉब्लम तो इतनी जगत वाली प्रॉब्लम है, कैसे बोल सकते हैं, जनहित वाली प्रॉब्लम है ये। और इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल भी है। अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व है बताती हूँ। तो कैसा होता है, अपन लोग जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अपन बस उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ ही लेते हैं, पर क्या हमने उसको छोटे छोटे कीवर्ड्स हमने उसके आसपास टॉपिक के लिखे, क्या हमने उस टॉपिक के बारे में छोटे छोटे की नोट्स बनाए, वो मैटर करता है। ठीक है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के दिमाग अलग होता है, कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा आराम आराम से अपनी स्पीड से चलता है, एंड इट इज अ फैक्ट। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं पढ़ तो लेता हूँ, मुझे सब समझ में आता है, बट जब मैं लिखने जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि आपका जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है वो सही फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई केस स्टडी आती है, द पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि आप अपना प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि मैम प्रोविजन में भी, चलो हमने हेडिंग लिख दी प्रोविजन, अब उसमें क्या लिखे वो समझ में नहीं आता, राइट? तो द आंसर इज वेरी सिंपल यहाँ पर, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब जब आप 7 days वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे और पढ़ाई करोगे, जस्ट इंश्योर वन थिंग, कि आप छोटे छोटे कीवर्ड साइड में लिखते जा रहे हो।
ठीक है, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। आपको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, या आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखते चलो। क्योंकि हम हमेशा वो ज्यादा याद रखते हैं, याद करने की प्रॉब्लम है ना, फिर हम उसको इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर ही लेते हैं। वो बोलते हैं हम्म। ना, मैं सोचता हिंदी में हूँ पर लिखता इंग्लिश में हूँ। यस वो मैम, यस वाली मैम। कहानी, बस अपने को वही करना है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है और आप लोगों को मुझे पढ़ाना होता है, वो देखो, मैंने 2012 वाले सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है, अपन अभी यस मैम। 2023 में। सो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन न्यू थिंग्स दैट आई हैव नॉट स्टडीड एट ऑल, मैंने तो कभी बचपन से वो पढ़ी ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे केस में मैं भी ये करती हूँ, पहले उसको साइड साइड में हिंदी में कीवर्ड्स लिखती हूँ, उसको समझती हूँ, एंड देन आई इंटरप्रेटेड कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज। तो आपको भी यही करना है, छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखते जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अभी जो मैं हर्षित को बता रही थी, ये जी मैम। वही कीवर्ड्स हैं जो कीवर्ड आप अपने आंसर्स में यूज करोगे और अपना एक पूरा आंसर बनाओगे, और उन्हीं कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 है, ठीक है, एक छोटा यस सा मैम। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आर्टिकल 12 है। अब आर्टिकल 12 में आपको आर्टिकल 12 की डेफिनेशन आई है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट। अब ऐसे केस में मैंने बस ये कीवर्ड याद कर लिया, अब मुझे इसको वैसे लिखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स। समझ में आ रहा है? तो मैंने तो सीजी, एसजी और लोकल याद रख लिया ना। अब मुझे हम्म। बस उसके बेसिस पे आंसर फ्रेम करना है, पर जी। मुझे कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे हर टॉपिक के साइड में कि यहाँ पे सीजी, एसजी और लोकल गवर्नमेंट। जब मैं लेक्चर्स पढ़ाती हूँ, लेक्चर्स में वो चीज एनसर्कल यस कराती हूँ। मैम, यस मैम, यस मैम। वो हाँ, करते हैं मैम। बस मैम बस। एक डाउट और था मैम। हाँ मैम बोलो। सेल्फ मतलब याद सी आती कि एट द एंड ऑफ द डे ये लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, बल्कि पूरे दिन अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे ये लगता है कि यार कुछ करा ही नहीं पूरे साल, अब पढ़ाई नहीं, अब क्या होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फिर बहुत दिमाग खराब हो जाता है मैम उसकी वजह से। हम्म। तो देखो क्या होता है ना, कभी कभी जब जिस तरह के माहौल में अपन पढ़ते हैं ना, एक तो अपन लोग सब ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक यस है, मैम। तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ये हो जाती है कि कभी कभी वी आर जस्ट सो आइसोलेटेड, हम लोग इतना ज्यादा अकेले हो जाते हैं कि हम लोग इस चीज को ओवर थिंक करने ज्यादा लग जाते हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। और ये चीज मेरे साथ भी होती थी। बट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती थी, मैं पेपर सॉल्व कर लेती थी। ट्रस्ट मी, मैं पेपर सॉल्व कर लेती थी। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन भी आपको आने लग जाता है ना, कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। यू दैट एक्ट सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद आपको कोई संदीप माहेश्वरी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस जब मैम। भी आपको कोई सब्जेक्ट को लेके लग रहा है ना कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। वो 7 दिन का समय दो, कंप्लीट करो उस सब्जेक्ट को और पेपर सॉल्व कर लो उसका। मैंने हर बार ये चीज किया है एंड हर बार ये काम किया है। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना कि फिर लगता है नेक्स्ट सब्जेक्ट में तो आग लगा देंगे। यस मैम। ऐसा, ट्रस्ट मी जी इट मैम। वर्क्स। एंड सेकेंडली, मैं आपको सच बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे हर चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस से, उतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा अपने आप बूस्ट होगा। जितना राइटिंग प्रैक्टिस डिले करोगे, उतना यस आपका मैम। अननेसेसरी डिले होती जाएगी। पढ़ाई पढ़ाई कंप्लीट तब पूरी जब आप लिख के प्रैक्टिस करते तो मैम अभी फिलहाल लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दें या फिर राइटिंग भी उसके साथ साथ करते चलें, कि पहले लर्न करें फिर राइटिंग करें? हो। लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड्स राइटिंग, डू नॉट separate them, do not distinguish them. Learning includes writing, ओके। है ना? जब आप यस मैम। लिखो, तब जब आप पढ़ो तो आप लिखो भी साथ में, तब वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। वरना वो चैप्टर को कंप्लीट मार्क ही मत करो अगर आपकी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है तो। ऐसा ओके मैम। है। थैंक यू मैम। यस यस, मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू मैम। चलो तृप्ति को ले लेते हैं, तृप्ति को कहीं खाना खाने जाना है। तृप्ति जी, एक तो आप इतना लेट खाना मत खाओ प्लीज। हेलो यस मैम। तृप्ति, मम्मी खाना खाने बुला रही है। हेलो तृप्ति, यस आप कहाँ पर हो? मैम। दिल्ली। ओहो, दिल्ली। अच्छा, आपकी शक्ल तो दिखा दो थोड़ी। अरे सुंदर। हेलो मैम। बोलो, बोलो तृप्ति। मैम मेरा वही था कि अभी जैसे आप रिवीजन क्लासेस ले रहे थे ना नवरात्रों के वक्त, तो हम्म। वो मतलब बड़ा सही था। रोज सुबह मतलब
वो लगता था कि हाँ हो रही है प्रिपरेशन अच्छे से, वैसे ही मतलब वो कंटिन्यू करते तो मतलब अच्छा रहता थोड़ा। अरे आई नो आई नो आई नो। अब कैसा है ना, देखो कि इधर भी बैच ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग है, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, मतलब अभी 31 अक्टूबर लास्ट है इस बैच का। ठीक है। तो वैसे भी अब हम लोग मैराथन के फॉर्म में प्लान कर ही रहे हैं, तो इसीलिए फिर दिस थिंग वी डिसाइडेड टू ऐसा पुट अ होल्ड ऑन टू, क्योंकि वो चीज ना उस तरह से, बिकॉज यहाँ पे भी स्केड्यूल बार बार चेंज हो रहा है, कोई ना कोई। तो जो बच्चे रेगुलर वाले हैं, उन्हें तो पता ही है, बट जो बच्चे रेगुलर वाले ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, यस मैम। उन्हें कुछ फेयर आइडिया नहीं लग रहा था। तो वो चीज थी इसलिए। बट देन ट्रस्ट में, मैंने मैराथन इतना धमाकेदार प्लान किया इस बार, आग लगा देंगे अपन, मैं कह रही हूँ तुम्हें। यस ऐसा। मैम, मजा आता है वैसे आपके साथ पढ़ने में ना, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा है और समझ आ रहा है इसे अच्छे से। अरे जैसे वैसे भी पढ़ो ना खुद से तो कभी कभी लगता है कि कुछ ऊपर से जा रहा है सब, बट आपके साथ पढ़ के लगता है कि हाँ आ रहा है समझ। मैम नहीं एक नहीं, रिक्वेस्ट और थी कि बोलो एक ना। मतलब जैसे थोड़ा एक नोट्स दे देते जिसमें मैक्सिम होती सारी, थोड़े हम्म थोड़े मतलब छोटा छोटा भी लिखा होता उसमें एक्सप्लेन होता सारी मैक्सिम, तो सब हम्म। चैप्टर्स की। ओके, सो व्हाट आई डू इज, मेरी एक छोटी सी चार्ट बुक है, वो चार्ट बुक मैं आप लोगों को शेयर यस करती मैम। हूँ। ठीक है, एक ओके मैम। चार्ट बुक है, वो मैं शेयर करती हूँ। वो चार्ट बुक से क्या होता है ना कहीं उसमें बहुत सारे मैक्सिमम शॉर्ट टॉपिक्स, वो आपको वन डे बिफोर एग्जाम काफी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको चार्ट बुक शेयर कर देती हूँ। ओके मैम। है मैम ना? एक और रिक्वेस्ट थी, बोलो ना, कुछ बोलो ना। चैप्टर्स ऐसे हैं थोड़े अजीब अजीब से, उसकी एक अलग से आप मैराथन ले लेते, जैसे अजीब सोर्सेस ऑफ अजीब से चैप्टर? लॉ, अरे सुनो ना, इंटरप्रिटेशन, ये सब तो मैंने प्लान ही वैसे किया एडमिनिस्ट्रेशन। है कि एक दिन होगा डिफिकल्ट चैप्टर का मैराथन, और एक दिन होगा सिंपल चैप्टर का मैराथन। तो ऐसे मैंने 2 दिन का हाँ, मैराथन प्लान किया है। ठीक है, जैसे बट वो सेल्स ऑफ पोस्ट गुड्स दिवाली है। एक्ट है ना और नेगोशिएबल एक्ट, वो मतलब थोड़ा ऊपर से जाता है समझ नहीं आता, तो वो थोड़े। नेगोशिएबल तो मेरा भी एक बार ऊपर से ही गया है, वो तो मैंने 3 बार पढ़ा, उसके बाद मुझे समझ में आया है। ठीक है, तो नेगोशिएबल तो वो आई नो आई समझ नो ही नहीं आता है। आई नो आई नो आई नो आई अंडरस्टैंड। बट चिंता मत करो, कर लेंगे अपन मैराथन से, मतलब जान डाल देंगे अपन। मैराथन में तो मैंने इस बार ओके कुछ मैम। क्रेजी प्लान किया है, बट मैं चाहती हूँ सब लोग अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लें। देखो क्या होता है ना, मैराथन उन लोगों के लिए होता है जो पहले पढ़ाई कर चुके हैं। जो पढ़ ही यस पहली मैम। बार रहे हैं, मैराथन उनके लिए नहीं है। ये तो मैं आपको आउट लाउड ये चीज क्लियरली बोल रही हूँ, कि अगर तुमको कोई भी आके बोल रहा है ना कि सुन, कोई भी फ्रेंड आके बोल रहा है सुन, तू तो सिर्फ मैराथन से तू तू पास हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तुम पहले पूरा पढ़कर आओ अच्छे से, और फिर एज बोलते हैं ना कि वो कोई भी केक है, केक पे जो अपन वो यस पूरी मैम। चॉकलेट की वो आइसिंग करते हैं, तो केक कितना टेस्टी हो जाता है। बस वही कहानी, वो यस चॉकलेट मैम। की आइसिंग करने के लिए मैं आई हूँ। ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय अपना वो केस स्टडी वाले जूम सेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बोले। ठीक है, तो मेरा पॉइंट बस बहुत सिंपल है कि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। जो मैं मैराथन लेके आऊंगी वो एकदम धमाकेदार होगा, क्रेजी होगा एकदम, मचा देंगे अपन। ओके मैम, इंतजार रहेगा। 100%, 100%। ओके। यस। और राइट, बाय बाय। और तुम क्या खाने वाली हो बाय वैसे? बाय। रिद्धि, क्या साग। बनाया मम्मी ने आज? साग और मक्के की रोटी। है? वाह यार। चलो, यस मेरी मैम। तरफ से भी खा लेना। यस मैम। चलो, बाय बाय। बाय बाय। यस। अब लेंगे हम सोहम शिंदे। 1 सेकेंड सोहम, आई अनम्यूट यू। यस सोहम। मैम आवाज आ रहा है क्या? 100% आ रहा है सोहम, बताओ। मैम आपने अभी पहले बोला था कि राइटिंग प्रैक्टिस है, तो फिर अभी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दो सोर्स है अपने पास। एक मॉड्यूल के पीछे के जो हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो, और जो अपने हम्म। पास्ट पेपर्स रहते हैं वो। तो मैम ये पूछना था कि अभी टाइम तो थोड़ा कम है, तो फिर किधर से प्रैक्टिस करें? पेपर्स उठा ले या फिर जो चैप्टर्स के पीछे है जो मॉड्यूल में उससे राइटिंग प्रैक्टिस करें? नहीं, तो पेपर्स के पीछे से तो मत करो। आई मीन पेपर्स, सॉरी, चैप्टर के पीछे तो मत करो, क्योंकि वो तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते। ठीक है, वो तो पता नहीं क्यों दिए, मतलब आईसीएसआई को देना तो बंद ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो है व्हाट आई डू इज, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं आप लोगों को वो जो अपना विश्वास ग्रुप है ना, आई होप यूर ऑल एडेड हाँ इन द मैम, हाँ विश्वास मैम। ग्रुप। तो वो विश्वास ग्रुप में ना मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें अपने क्वेश्चन आयर भी होगा और चार्ट बुक भी होगी, तो वो दोनों चीजें आपकी एक में कवर हो जाएगी। तो बस वो क्वेश्चन आयर भी आप लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाना, उसमें सभी चैप्टर्स के पिछले 10 अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जैसे लिमिटेशन, आज ही मैंने अपने रेगुलर बैच में लिमिटेशन ऐड कराया।
तो लिमिटेशन आके के मैंने बच्चों को क्लास में केस स्टडी प्रैक्टिस करे उन्हीं क्वेश्चंस में से। तो आप लोगों के पास वो क्वेश्चंस रहेंगे, अब उसे कर लेना आराम से। मैम और एक था सवाल कि अभी जैसे आपने बोला कि 7 डे स्ट्रेटेजी है, तो फिर अगर जैसा अगर जे आई जे लिए, तो फिर 3 दिन के बाद वो सब्जेक्ट ऐसा मोनोटोनस लगने लगता है। तो फिर वो उसके लिए क्या करें फिर, क्योंकि मेरा अभी तक 7 अटेम्प्ट हो चुका है। तो हम्म। वो माइंडसेट से मैं, क्योंकि क्या है कि मेरा एक ग्रुप क्लियर है तो मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ ना, मतलब अभी एक ग्रुप क्लियर है तो मैं ये भी कर ही लेता हूँ, तो उसके हिसाब से पूछ रहा था। किस वजह से आपका ये ग्रुप अटक रहा है, M1 अटक रहा है? मतलब कंपनी लॉ और जेआईजेल, क्योंकि अभी जो मैंने अटेम्प्ट दिया था ना, तो टैक्स में 52 और एसबीसी में 51 मिला, और जेआईजेल में 35 और कंपनी लॉ में 26 आया था, मतलब लगभग ऐसे 163 टोटल है एक्चुअली। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? क्या तुम्हें केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, केस स्टडी राइटिंग में, या किस में प्रॉब्लम आ रही है? मैम अभी जैसे कंपनी लॉ का अगर पेपर उठा ले, तो जब वो जब केस स्टडी फॉर्म में आता है तो समझ में नहीं आता कि पूछ रहा क्या है, और हम लिख लिख क्या लिखे, तो फिर वो फिर थोड़ा ये हो जाता है फिर। तो ना तुषार सर एक केस स्टडी की प्रैक्टिस कराते हैं, है ना? एक बार हाँ हाँ। तुषार सर से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। वो एक केस स्टडी की प्रैक्टिस कराते हैं। मैं भी एक बार तुम्हारा नाम उनको पर्सनली बोल दूंगी तो तुम्हारा मैसेज भी चेक कर लेंगे। ही विल हेल्प यू हाउ टू प्रैक्टिस केस स्टडीज। मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे अगर जीआईजेल कम्युनिटी में टक्कर है ना, तो मेन प्रॉब्लम का केस स्टडी है। इसलिए मैंने तुमसे स्पेशली पूछा प्रॉब्लम कहाँ जा रही है ना? सेकेंडली, मैं समझती हूँ मोनोटोनस लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ी तकलीफ होगी, पर ये तकलीफ वर्थ इट होगी। ठीक है? तो कोशिश करो कि स्टिक टू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। जब आप उस सब्जेक्ट में घुसते हो जेआईजेल, तो फिर भी ठीक है, हर हर चैप्टर के बाद नया एक्ट है, तो एक एक्ट से बोर भी हो गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नया एक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है सब्जेक्ट लाइक कंपनी लॉ, क्योंकि उसमें तो पढ़ना कंपनी लॉ ही है। कुछ भी हो जाए, पढ़ना कंपनी लॉ ही है। तो जब तक उस सब्जेक्ट की जहन में घुस नहीं जाओगे ना अंदर, तब तक उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ पाओगे। अगर बीच बीच में दूसरी चीजें पढ़ने लगोगे, तो आप उस सब्जेक्ट में इन डेप्थ घुस ही नहीं सकते। फेयर है ना? तो यस मैम। इसीलिए आप थोड़ा सा ये इंश्योर करो कि आप एक ही सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ो। एंड वो केस स्टडी वाली चीज के लिए एक बार कंपनी लॉ के लिए उनको कनेक्ट करो। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ओके मैम। है ना? डन शुभम, क्लियर करना है इस बार, फॉर श्योर। मेरे को तुम प्रोफेशनल में चाहिए हो, है ना? यस, ऑल द बेस्ट। मैम, मेरी एक पर्सनल क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे। अरे सुनो ना, आप लोग जितने भी यहाँ पे जनता है, मैं रेगुलर अपडेट्स इंस्टाग्राम पे चैट, वो चैनल होता है, मतलब मेरा खुद का इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी सौम्य कटारिया, उसमें एक चैनल है जिसमें मैं रेगुलरली जो भी अपडेट्स है उस पे तो मैं डालती हूँ। ठीक है? तो आप लोग वो, तो मैं विश्वास ग्रुप की लिंक भी वहां पे डाल दूंगी। निकिता नायर, आई एम अनम्यूटिंग यू। Hello, ma'am. I'm audible to हेलो you? निकिता। यस यस, यूर एब्सोल्युटली ऑडिबल, कैन आई सी योर फेस? Ma'am, actually, I joined through PC, so there is no access of camera over that. Ari, that's इसीलिए fine, that's fine. We'll all imagine how do you look. I'm sure you're very हाँ beautiful. बोलो। यस मैम, निकिता। मेरा डाउट था कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होता है जैसे कि टैक्स, जो कि बहुत वास्ट है, तो मतलब मेरा एक्चुअली कैसा है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट टैक्स की वजह से ही मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो गया था, मतलब मेरा हो रहा ही नहीं था वो क्लियर। एंड उसके वजह से मेरा मतलब बाकी 2 सब्जेक्ट्स, एंड इनफैक्ट ये टाइम मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिया था, सो आई लकीली पास्ड 5 सब्जेक्ट्स, बट टैक्स की वजह से मॉड्यूल 2 क्लियर नहीं हुआ। सो कैन यू जस्ट मतलब कैसे, मतलब आइडिया कैसे है कि टैक्स कैसे क्लियर कर पाऊँ, मतलब बैकलॉग भी बहुत हो चुका है, तो 60 डेज में थोड़ा कैसे मतलब आइडिया है कर सकते हैं। Which subject other than tax you're not able to clear? टैक्स। Just tax. ये टैक्स, और पहले सीएफएम था, बट दिस टाइम आई विल गिव टैक्स ओनली। आई प्रेफर टू गिव Why मॉड्यूल टू वंस exactly? अगेन। But मैम you're done मतलब with अभी five कैसा, subjects. हाँ बट क्लियर कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब दोनों हुआ नहीं मेरा, Understood. मतलब आई गॉट। Understood. हाँ हाँ, तो फिर आज बैकलॉग भी बहुत हो गया था, तो आई डिसाइडेड टू गिव वंस अगेन मॉड्यूल 2। तो टैक्स कैसा, मतलब एक ऐसा 60 डेज में जो हो सकता है, मतलब कंफ्यूजन ये होता है कि सम्स प्रैक्टिस करना है कि लेक्चर सुनना है, क्या करना है एंड ऑल, तो उसमें Right. थोड़ा एक कंफ्यूजन See, बहुत अराइज होता है। जितने भी आपके YouTube पे रिविजन है ना टैक्स के,
वो साथ में देखते जाओ, ठीक है। देयर आर वेरियस फैकल्टीज जो टेकिंग रिविजन, तो आप वो देखते जाओ यूट्यूब पे, एंड वो देखते देखते यू कीप कंप्लीटिंग द टॉपिक्स, ठीक है ठीक है। जैसे अगर कोई यूट्यूब पे आपको पीजीपीपी का रिविजन दिखता है, तो पहले वो रिविजन देखो, एंड आफ्टर दैट कंप्लीट योर चैप्टर थ्रू सेल्फ स्टडी। Try to solve as many questions as possible of tax, because tax का main point, because आप new syllabus में हो. Had you been an old यस syllabus, I would have suggested it's fine, just solve the MCQ and get done with it. But since you're a new syllabus, you have to practice everything in subjective form, right? So I'll suggest यस one thing कि आप आराम से बिंदास एकदम मस्ती से यूट्यूब पे रिविजन देखो, एंड साथ में टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ। जब हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी के रिविजन देखे, हाउस प्रॉपर्टी की राइटिंग प्रैक्टिस करी, एज इन क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट हेड नेक्स्ट हेड नेक्स्ट हेड, वैसे करके करोगी टॉपिक वाइज तो वो हो जाएगा। एंड ट्राई टू सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, जितने पास्ट पेपर्स है उसमें से ओके क्वेश्चंस निकालो और उनको सॉल्व करो, क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स भी हैं ही तुम्हारे पास, है ना। तो हाँ उस तरह से सॉल्व करो, इट विल वर्क। मैम। फिर 7 डेज में मतलब कैसे करना स्ट्रैटेजी, लाइक नहीं टैक्स नहीं सब्जेक्ट नहीं, को कैसे 7 डे में? so for वो नहीं हो that ना, पाएगा। if tax is just the ऐसा is troubling you, and बाकी सब तुम्हारे fairly हम्म निकल रहे हैं, so उसको इस तरह से निकल करो रहा है कि हाँ। सब्जेक्ट्स को, राइट, बाकी सब सब्जेक्ट्स को लेट्स से गिव इट 8 to 10 days, एंड टैक्स को रोज 3-3 घंटे पढ़ो सेपरेटली। लाइक ऐसे करो ओके कि मॉर्निंग्स तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इवनिंग टैक्स पढ़ रहे हो, फिर मॉर्निंग्स वाले ओके सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, एक नेक्स्ट सब्जेक्ट बट इवनिंग टैक्स पढ़ रहे हो, इफ टैक्स इज सच अ बिग ट्रबल फॉर यू, ऐसा। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो Yes. मच। All the best. All the best, Nikita. Uh, let's. Okay. महक का एक डाउट है यहाँ पर, महक मंध्या। ओके मैम, कंपनी लॉ में सेक्शन सीक्वेंस में लिखे हैं सेक्शन 73 डिपॉजिट 768 इसमें रिपीट नहीं है, बट जेआईजीएल में रिपीट होते हैं हर चैप्टर में। तो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिसके सेक्शन याद करने ही है। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके सेक्शन याद करने हैं वो मैं मैराथन में आपको बताऊंगी, मैंने जैसे बोला ही है, मैं मैराथन में बताऊंगी कि कौन से चैप्टर के सेक्शन याद करना है। वो मैं आपको एक अलग से एक्सेल शीट दूंगी नोट्स में ही, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और हम पढ़ेंगे भी उसको मैराथन में वैसे ही, ऐसा, है ना। मैं तो वो मैं आपको मैराथन में बताने ही वाली हूँ, ठीक है। आ यस कनक, आई एम अनम्यूटिंग यू। Hello, ma'am. हेलो कनक, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. What about you? एकदम वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। बताओ। मैम मेरे ना लेक्चर्स नहीं हुए, बट मैं 31st तक कंप्लीट हो जाएंगे। बट कहते लाइक मैं हर दिन ना 2-2 3-3 लेक्चर्स कर रही हूँ, बिकॉज मेरा 1 महीने का बीच में गैप हो गया था ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। तो मैम अभी फिर मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रही हूँ उसकी वजह से, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, और एकदम एनजाइटी होने लगती है कि मैम अभी टाइम भी नहीं बचा है, सेल्फ स्टडी भी करना है, एंड इसके पहले मेरा अटेम्प्ट हो चुका है और मेरा ओल्ड मॉड्यूल है, ओल्ड सिलेबस है, सॉरी। तो मैम अभी ये मेरा बेसिकली लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट राइट है। है। तो मैम फिर बहुत एकदम से एनजाइटी हो जाती है, एकदम से एकदम घबराहट होने लगता है, पैनिक होने लगता है। और फिर मैम अगर मैं सेल्फ स्टडी करने बैठती हूँ, जैसे मैम मैंने अभी संडे के दिन मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया, तो फिर लेक्चर नहीं हो पाते, तो फिर लगता है कि पेपर में मतलब फिर कैसे होगा आगे। और फिर मैम नवंबर वाला मंथ और जो दिसंबर वाला मंथ रहेगा, उसमें तो सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा ना। तो मैम अभी यस, मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल एकदम समझ नहीं आ रहा है। एंड मैम लेक्चर भी करती हूँ तो फिर गिल्ट होता है कि सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, और फिर सेल्फ स्टडी करने बैठती हूँ तो ये होता है कि लेक्चर कब करूं, तो करनी समझ है। में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मैम, जैसे दिमाग में से वो पूरा वो चल रहा है। राइट। तो पता है कनक, एक बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है कि इट इज ऑलवेज सेड दैट इफ यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम ना, इफ यू हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम ना, your problem is half solved, right? If you've understood what your problem is, your problem is half solved. तो यहाँ पर भी वही चीज है, तुमने प्रॉब्लम तो तुम्हारी समझ ही लिया है, एंड सोल्यूशन इज विद इन व्हाट यू सेड। मतलब अगर मैं यहाँ पर जितने भी बच्चे उनसे पूछू ना, उनको भी सोल्यूशन पता होगा। जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर्स फर्स्ट, सेल्फ स्टडी बाद में हो जाएगी, लेक्चर्स कंप्लीट करो। जस्ट तुम ये फोमो हटा दो अपने दिमाग में से कि यार बाकी सब तो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स कर रही हूँ, मैं कब सेल्फ स्टडी करूंगी। अरे बट तुम ये भी तो देखो कि तुम अभी अभी फ्रेश लेक्चर्स कर रही हो, बाकी सबने बहुत पहले लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं,
तो वो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तुम तो अभी अभी फ्रेश लेक्चर्स कर रहे हो। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी में कम समय लगेगा। जो लोग पहले लेक्चर्स कर चुके हैं उनको ज्यादा समय लग रहा है सेल्फ स्टडी में, क्योंकि उनके पहले लेक्चर्स हो चुके हैं। राइट? तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज के। तुम आखिरी आखिरी में लेक्चर्स कर रही हो तो तुम्हें टीचर की रिसेंटली अभी तुमने कॉन्सेप्ट सीखा रिसेंटली, तुम्हें सेल्फ स्टडी में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना बाकी सबको लग रहा है। बट प्रायोरिटाइज कंप्लीटिंग योर लेक्चर्स, just prioritize completing your lectures. Do not move here and there. 10 लोगों से बात नहीं करना, 25 लोगों से बात नहीं करना कि उनका कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। अच्छा तेरे इतने सेल्फ स्टडी में कंप्लीट हो गया, मेरे तो यार अभी लेक्चर्स ही पेंडिंग है। तुम्हारे लेक्चर्स पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा चलो, यू गाइज वोंट बिलीव, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। Recently, in the first week of October, there are a couple of students who have placed order of M1 lectures at Inspire for December 24th. फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उन्होंने लेक्चर्स बाय किए हैं। मैंने उनसे आगे बढ़ के बात करी है कि तुम अभी बाय कर रहे हो, तुम क्यों बाय कर रहे हो, वो सेंस ही नहीं, अभी मत बाय करो क्योंकि तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बट देन दे वर सो एडमेंट कि नहीं हमको तो खरीदना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम। तो पॉइंट ही यहाँ पर बहुत सिंपल है कि लोग तो अभी अभी भी शुरू कर रहे हैं, तो अब तुम तो बिल्कुल एकदम ऐसा विन विन सिचुएशन पे हो कि 31st तक कंप्लीट करो लेक्चर्स एंड दैट इज इट। उसके बाद सेल्फ स्टडी शुरू करना। 7 डेज वाला प्लान मैंने बताया है, वो तुम्हारे 21 नवंबर की जगह 28 नवंबर को खत्म होगा। 7 दिन ही लेट खत्म हो रहा है ना, ऐसा बहुत लेट तो खत्म नहीं हो रहा है, बहुत आराम से हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है मैम, एक और कभी क्वेश्चन है। हाँ मैम बोलो। एक और क्वेश्चन है। मैम, जैसे आपने बोला कि कहते कीवर्ड्स याद रखो, ओके, एंड कहते पैट बट मैम जैसे मतलब आईसीएसआई का एक स्ट्रिक्ट पैटर्न होता है ना, लाइक जैसे अब मैंने कीवर्ड्स याद करे, सब लिखा अच्छे से, बट मैम फिर भी मतलब मार्क्स नहीं आते कई बार। जैसे मैंने इसके पहले अटेम्प्ट दिया था, तो मैम मैंने ऐसे ही किया था कि मतलब कीवर्ड्स एंड चार्ट्स के थ्रू मैंने पूरा अपना रिवीजन और याद किया था अच्छे से मैम, बट मार्क्स नहीं आए मेरे अच्छे। नहीं, तो देखो कैसा है इसमें कि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें मैटर करती है। कीवर्ड्स याद करो, कीवर्ड्स मेजरली उसमें लिख कर आओ, बट 2-3 चीजें और ध्यान रखो। आपका पैटर्न सही होना चाहिए। बहुत बच्चे पैराग्राफ्स में लिख के आ रहे हैं, ट्रस्ट मी। मतलब अभी जब मैं तो हर बार ये करती हूँ कि जब 25 अगस्त को या 25 फरवरी को रिजल्ट आता है तो मैं बच्चों से बोलती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अपनी कॉपीज मंगाओ आरटीआई से और मुझे कॉपीज दिखाओ। मैं जब भी कॉपीज देखती हूँ मैं एक ही प्रॉब्लम देखती हूँ, बहुत ज्यादा काटा पीटी की होती है। आंसर लिखा, सही नहीं लगा, काट दिया। ठीक है, बीच बीच में ऐसे कट 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 कर रखा है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, आंसर्स इतने छोटे लिखे हैं, इतने छोटे लिखे हैं कि बस एकदम टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हुए हैं, एकदम बेसिक। पर अब ऐसा नहीं है, आपको एग्जीक्यूटिव में भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तीसरा, सारे आंसर्स पैराग्राफ्स में लिखे होते हैं। ना मेरे पास और ना किसी चेकर के पास समय है कि वो लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़े। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 पेजेस में आप इतनी कटपट कटपट कर देते हो, इतनी काटापीटी कर देते हो कि एग्जामिनर को लगता है कि यार ये बच्चा तो पढ़कर, ये बच्चा कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तो स्टार्टिंग के पेजेस जो होते हैं ना, कुछ फर्स्ट 5-6 पेजेस, वो इतने धमाकेदार लिखो आप, इतने क्रेजी पेपर्स लिखो और कितने क्रेजी आंसर्स लिखो कि उनको बस स्टार्टिंग में एक इंप्रेशन सेट हो जाएगी, बच्चा पढ़कर आएगा। ठीक है। आप जस्ट कंसिडर वन थिंग, दैट एग्जामिनर डज नॉट हैव मोर देन 1 to 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा का समय उनके पास एक कॉपी चेक करने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा समय वो नहीं देंगे। तो अपने को इम्प्रेशन उनपे वो फर्स्ट 5-10 सेकेंड में बनाना है, और वो 10 सेकेंड में इंप्रेशन तब बनेगा जो हमारे फर्स्ट कुछ आंसर एकदम क्रेजी होंगे, ऐसा। ठीक है। मैम नेहा बोल मैम रही काटा तो उसने तो, बाप रे नेहा, क्या हो गया है, बोलो। मैम जैसे मैंने आज ना एक आंसर राइटिंग की थी, तो मैम मैं ना मेरी मतलब पता नहीं ऐसे आदत है कि मैं कुछ वर्ड्स मतलब याद होते हैं पर मैं खा जाती हूँ वर्ड्स को बीच में। हम्म। और फिर ओके। मैम जब मैं चेक करती हूँ, जब मतलब मैं जब लिख लेती हूँ पूरा, उसके बाद मुझे वो याद आता है कि मैं मतलब ये वर्ड मैं ऐड ऑन करना था, ये वर्ड ऐड ऑन करना था, तो उसके वजह से मैम थोड़ी सी काटा पीटी हो जाती है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँ मैम? मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ वर्ड खाऊं ना, बट मैम वो पता नहीं कैसी आदत हो जाती है कि वो मैं वर्ड्स खा जाती हूँ लिखते लिखते। मतलब जब मैं आंसर फ्रेम करती हूँ अपने दिमाग में, जब वो वर्ड रहता है मेरे दिमाग में, बट जब मैं लिखती हूँ तो वो वर्ड मैं एकदम से खा जाती हूँ और फिर वो आंसर लिख देती हूँ। फिर जब मैं फिर से रीड करती हूँ उस आंसर को, तो फिर मेरे को याद आता है कि यहाँ पे ये वर्ड ऐड करना था, यहाँ पे ये वर्ड ऐड करना था, एंड देन फिर वो काटा पीटी हो जाती है उस चक्कर में। इतना खा रही हो, वर्ड्स पेट नहीं भर रहा है तुम्हारा?
मैम पता मैं नहीं क्या हो रहा है मैम, मैं बहुत ज्यादा मतलब इसके पहले तक मैंने मतलब इसके पहले अटेम्प्ट दिया, मैं कॉन्फिडेंट रहती थी हमेशा कि मैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बट दिस अटेम्प्ट लाइक आई एम फीलिंग सो नर्वस एंड सो लाइक आई एम गेटिंग सो एंजाइटी एंड एवरीथिंग लाइक इवन आई कांट टेल यू मैम। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ ये। मैं ट्रस्ट मी, तुम तो इतना लाउडली बोल भी पा रही हो ये चीज। बहुत लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं बट वही बात बोल भी नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि तुम इस चीज को एटलीस्ट आउट लाउड इतने सब बच्चों के सामने बोल पा रही हो। ठीक है। तो ये बात तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऐसा, आई वुड अप्रिशिएट दैट अबाउट यू, सबसे पहले। सेकंड, एक बहुत छोटी सी चीज है कि देखो, इतना ज्यादा इस चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना कि मैंने आंसर लिखा पर मैं कुछ चीजें भूल गई। कोई भी, जब कोई क्वेश्चन लिखो, देखो अब तो आप लोगों को 15 मिनट का समय भी मिलता है पेपर पढ़ने में। तो वो पेपर, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, एक फ्रेम करो अपने दिमाग में आंसर कि मुझे उसको कैसे लिखना है। ठीक है। और वो सोचने के बाद ही आंसर लिखो। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के एक्साइटमेंट में आके कि ये तो मुझे आता है और लिखना शुरू नहीं करना। सच में ये गलती मैं खुद करती थी पहले, कि मैं इतनी ज्यादा एक्साइट, इतनी भावुक हो जाती थी कि बस मेरे को तो मतलब ये तो आता है, हमने लिखना शुरू। एंड देन आफ्टर व्हाइल आई यूज्ड टू रिग्रेट कि अरे यार मेरे ये टॉपिक्स ये पॉइंट्स तो लिखना रह गए। एंड देन मैं इंस्टेंट रिग्रेट में चल जाती थी, तो एक आंसर के कारण मैं बचे हुए आंसर में एंग्शियस हो जाती थी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बस इसका सोल्यूशन ये है, सोचो और लिखो, वन। सेकंड, एक मैं सभी बच्चों को, यहाँ पे जितने भी बच्चे, मैं सभी को एक चीज बोलना चाहती हूँ यार, प्लीज सुबह 10 मिनट निकालो और मेडिटेट करो। प्लीज सुबह 10 मिनट निकालो, मेडिटेट करो। जिस तरह के माहौल में आप लोग हो, रोज रोज 15 घंटे 14 घंटे आपको पढ़ना है, अकेले बैठ के अकेले कमरे में पढ़ना है, इतने ज्यादा थॉट्स हो जाते हैं ना दिमाग में, इतने ज्यादा थॉट्स हो जाते हैं कि आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एंक्शसनेस ये होती ही है। आप थोड़े से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हो। आप मतलब कोई भी इंसान इस माहौल में परेशान हो जाता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाते हैं। वो प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट नहीं करती वो हम क्रिएट करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज हम उस माहौल में हैं। ठीक है। राइट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप रोज थोड़ी देर 15 मिनट वॉक करो, योगा करो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, बस प्राणायाम करना है, बस प्राणायाम करो। वो करो, आपके मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, दिन एक्टिव रहेगा, आप खुश रहोगे, आप थोड़ा सा धैर्यता के साथ पढ़ाई करोगे। अपने को कोई जंग नहीं लड़नी है, अपने को कोई वॉर नहीं है कि वॉर जीतोगे तो सारा साम्राज्य हमारा होगा। अपने को कुछ नहीं करना है ऐसा। अपने को बस एक छोटा सा एग्जाम है, बहुत छोटा सा एग्जाम है, बस वो शिद्दत से क्लियर होना है, बस that is it। है कि नहीं? यस मैम, है ना? थैंक यू सो मच मैम। यस। मैम अरे ऐसे जूम बहुत। सेशंस लेते रहिएगा क्योंकि गलती से बहुत हेल्प हो जाती है कि हम लोग अपने बातें बोल पाते हैं, और मतलब लाइक फ्रेंड से बात करते हैं तो ऐसा होता है ना कि वो भी हमारे लेवल में ही है, हम भी हमारे लेवल में ही हैं। तो हम बात करते हैं, वो भी वही बोल रहा है एंड हम मतलब हो जाता है ना, अस ब्रो अस वाला मोमेंट। तो बस वही हो जाता है मैम। जैसे आप क्लियर कर चुके हो, आप इतने टाइम से यहाँ पे हो, तो आप थोड़ा हमें एक एक्सपर्ट सोल्यूशन दे सकते हो। तो मैम इफ अरे आपके पास टाइम एब्सोल्युटली। आपका परमिट करे, आपका शेड्यूल परमिट करे, तो मैम प्लीज ऐसे जूम सेशंस लेते रहिए ताकि मैम हम लोग भी थोड़ा अपने आपसे कनेक्ट हो जाएं और आप मतलब थोड़े बातें हो जाएं आपसे, तो थोड़ा मन भी शांत हो जाता है। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू मैं क्या सो बोल रही मच। हूँ, पढ़ाई वढ़ाई का तो ठीक है, अपन तो ऐसी बातचीत करने के लिए जूम मीटिंग करते रहेंगे थोड़े थोड़े दिन में। यस मैम, थैंक यू सो मच। यस। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। बाय मैम, थैंक यू। देखो अब अगले 2-3 ही मैं ले पाऊंगी, है ना? अदिति जैन, एंड देन हुमेरा, एंड देन सुहानी। यस। प्रणव एंड कनक, आप लोगों का भी अगर कुछ है ना तो आप एक बार बस मुझे चैट में लिख के बता दो। यस। अदिति, आई एम अनम्यूटिंग यू। हेलो। अदिति जैन, यस। हेलो मैम अदिति, मेरी कैसे हो वॉइस आप? आ रही है ना? अरे जोरदार, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है आपकी। मैम मेरा पहले तो क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बताया कि ऐसे अभी 31 तक लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, और उसके बाद अगर बहुत मॉड्यूल है तो 5-5 दिन दो राइट। पर सब्जेक्ट। बट मैम जैसे मैं जहाँ मैं कोचिंग वगैरह लेती हूँ तो मेरा ऐसे कि मैम ने बोला है कि अभी आप इस 10 तारीख तक अपने सारा सिलेबस एक बार खत्म कर लो जितना भी रहता है, उसके बाद जो 20 दिन होंगे उसमें अपना एक बार सिलेबस हाथ से निकाल दो सारा। हम्म।
ओके। नवंबर की, उसके बाद जो दिसंबर के 20 डेज होंगे उसमें एक बार थर्ड रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे 3 बार सिलेबस निकल जाएगा। राइट। तो क्या ये स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी सही है? सी देखो ऐसे कैसा है, कोई भी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा ऐसा परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कि एक मैंने स्ट्रैटेजी बता दी या किसी ने भी स्ट्रैटेजी बना दी तो वो परफेक्ट ये कर लो एकदम रामबाण इलाज है, मतलब इसमें तुम क्लियर हो जाओगे। बस ऐसा है कि यार अपने को ना बस कोई ऐसा चाहिए होता है कि जो अपन बहुत अनऑर्गेनाइज फील करते हैं ना, तो कोई बस एक बार ऐसा होता है कि कोई बस एक छोटा सा अपने को एक पुश कर दे कि मुझे मैं बस वो लाइन पार करके और मैं एक जगह पहुंच जाऊं जहां मुझे पहुंचना है। तो बस मैं एक वो पुश करने वाली स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बताई है कि बस तुम ये फॉलो कर सकते हो और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फील करोगे, डिसिप्लिन फील करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि जो स्ट्रैटेजी तुम पहले से फॉलो कर रहे हो, अगर उससे तुम थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन फील कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हारी क्वालिटेटिव पढ़ाई हो रही है, तो वो स्ट्रैटेजी भी सही है। इवेंचुअली ये पूरी स्ट्रैटेजी बताने का मेरा तरीका ये है कि तुम्हारी पढ़ाई हो जाए। अगर तुम्हारी पढ़ाई दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके हो रही है तो उसमें भी कोई गलत तो बात है नहीं, वो भी सही है। ठीक है। बस उसका हाँ बोलो ना। मैम, बस उसका मोटिव यही है कि रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए, जिससे दिमाग से चीजें स्लिप ना हो। ओके। ठीक है। तो देखो बस मेरा एक ही चीज है अदिति, जो चीज एकदम सब स्ट्रैटेजी सही है, सब स्ट्रैटेजी एकदम सही है। बस दो तीन चीजें जो कंप्लीट नो नो और क्या बोलते हैं अपन वो रेड फ्लैग, कुछ तो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो रेड फ्लैग होती है एकदम। ठीक है। और वो है सबसे पहला, आप कोई भी चीज आ, बीच में छोड़ नहीं सकते कि मैं बाद में कर लूंगी। जस्ट बिकॉज आई हैव दिस डेडलाइन टू सेट, जस्ट बिकॉज आई हैव दिस डेडलाइन टू अचीव, मैं कुछ चैप्टर बाद में कर लूंगी, वो बाद कभी भी नहीं आता। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर जैसे आप बोल रहे हो कि मैं एक बार ब्रश अप कर लूं सारा सब्जेक्ट 10 तारीख तक, सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन, अगर आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए कि यार अब टाइम कम बचा है और अब मैं सेकंड रिवीजन में वो चीज कर लूंगी कवर, वो सेकंड रिवीजन में कवर नहीं होती है। ठीक है। वो थर्ड तक भी नहीं आती है, वो मतलब वो फिर आ ही नहीं पाती है। तो घाई मत करो, जल्दी मत करो, 4 दिन ज्यादा लगेगी लेकिन सब कंप्लीट करो और फिर ही नेक्स्ट डिवीजन पे जाओ। जस्ट बिकॉज आपने 3 डिवीजन का मन बना लिया है, दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ चीजें छोड़ दो। दैट इज अ कंप्लीट नो नो फ्रॉम माई साइड। दूसरा, यू नेवर जस्ट रीड थिंग्स एंड मार्क द चैप्टर्स कंप्लीटेड। आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहले बोला, लर्निंग फेज में सिर्फ लर्निंग नहीं होता, लर्निंग में राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड होती है। तभी एक चैप्टर मार्क किया जाता है एज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। फिर उसके अलावा जो आपको देखो टाइमलाइन सेट करना है ना, टाइमलाइन अपने हिसाब से सेट कर लो कि ये सब्जेक्ट मैं इतने टाइम में खत्म करूंगी, ये सब्जेक्ट मैं इतने टाइम में खत्म करूंगी। टाइमलाइंस अपने हिसाब से सेट कर लो जो आपको कंफर्टेबल और मैम, है ना। एक चीज ये पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि एग्जामिनर जो हमारा चेकर होता है उसके माइंड में हमें अपनी इमेज बनानी होती है कि भाई ये बच्चे को आता है। तो उसके लिए जैसे कई बार बोलते हैं टीचर्स वगैरह भी कि क्वेश्चंस ऐसे लिखो स्टार्टिंग में कि जो आपको अच्छे से आता है। यस। तो जैसे, और उसके लिए अगर कई बार ऐसा भी होता है पेपर में, जैसे मेरे साथ तो हुआ है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है दिसंबर में। तो जून में ऐसा हुआ था कि पेपर आया और मेरे को अच्छे से 4 5 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो पर जो टीचर्स है वो ये बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है उसमें से ट्राई करो, कि पहले वो करो कि एग्जामिनर ये ना सोचे कि नीचे से स्टार्ट किया है। तो उसके लिए क्या करें? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर ऐसा कुछ नहीं सोचता है। आपने अगर क्वेश्चन नंबर और आपने क्वेश्चन नंबर का पार्ट सिक्स का ABCD वो सही लिखा है ना, उनको बस एक पेपर ही पलटना है, कोई ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ उनको प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपकी आंसर शीट शादी दिखती है। मैं खुद बता रही हूँ, चलो देखो मैं ICSE के पेपर तो चेक नहीं करती हूँ, बट मैं यस। जो अपने रेगुलर क्लास के बच्चे हैं उनके आंसर शीट चेक करती हूँ। ठीक है, जब वो टेस्ट देते हैं, मुझे मालूम है ये बात कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से काटापीटी कर रहा है, मेरा वहीं पे मूड खराब हो जाता है। एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं ICSE की बात नहीं कर रही हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपने पहले दूसरे तीसरे पेज में काटापीटी करी ना, तो नो मैटर विच क्वेश्चन यू हैव सॉल्व, वो साइकोलॉजी सेज कि वो आपको जज कर लेगा। वो तुम भी जज कर लोगे अगर तुम मेरी कॉपी चेक कर रहे हो, मैंने फर्स्ट सेकंड पेज में काटापीटी कर दी ना, तुम खुद मेरी कॉपी जज कर लोगे कि शायद पढ़कर नहीं आई है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। तुम सिक्स क्वेश्चन लिख लो पहले, फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट में फर्क नहीं पड़ता।
फर्क कहाँ पड़ता है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत डाला है तो दैट इज इट, और कोई वजह नहीं है किसी को जज करने की, दैट्स इट। और मैम एक चीज ये भी पूछनी थी कि आपकी कौन सी कोचिंग से मतलब पढ़ाते हो आप, क्योंकि मैंने ये जूम इट मैं किसी ग्रुप में ऐड थी, मैंने वहां देखा तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने जैसे सर का भी नाम सुना है, शुभम सर, तो मैं कोचिंग पूछना चाहती थी। इंस्पायर इंस्पायर अकेडमी। अच्छा अच्छा। ओके मैम, तो फिर अगर कोई मैराथन वगैरह देखनी होगी तो फिर। मैराथन वगैरह मतलब अभी एक विश्वास, तो व्हाट डू डू इज, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है सौम्या कटारिया, SOMYAKATARIA, ठीक है। ये जो है तुम इसको ज्वाइन कर लो, इस मतलब इसमें मेरा एक चैनल है, जो मेरी प्रोफाइल पे दिखेगा अलग से चैनल, जो बायो यस मैम। लिखा होता है ना उसके नीचे एक चैनल दिखेगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वो चैनल ज्वाइन कर लो, और वो चैनल पे तुम्हें आराम से अपडेट्स मिल जाएंगे कि तुम्हें कौन सा विश्वास ग्रुप ज्वाइन करना है। वंस यू ज्वाइन विश्वास ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे सारा मैराथन का स्केड्यूल वगैरह आ जाएगा। और इंस्टाग्राम पे तो मैं डाल डाल ही देती हूँ, इफ नॉट एनीवेयर इंस्टाग्राम पे तो मैं सब चीज डाल देती हूँ, ऐसा। ओके मैम, अब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरी बस ये रही कि सेकंड तो मैंने ऐसे ही दे दिया था कि फॉरा की एक वो हो जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट फर्स्ट ही दिया था मेन, तो मैं मेरा उसमें CFM और उसकी वजह से रह गया, सेटिंग अप की वजह से। वरना ओके। मैं कंपनी और जेएचएल में क्लियर था। अरे वाह। है नहीं तो जो सब्जेक्ट अटका है ना उसको पहले उठाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैम बस CFM में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हुए थे, थोड़े क्वेश्चंस टेढ़े ही आए थे, इस बार पेपर थोड़ा टफ ही आया था CFM का। अरे देखो क्लियर है, एक पेपर तो टफ आता ही है, एक पेपर टफ, दो पेपर मॉडरेट, एक पेपर इजी, वो आता ही है, वो ऐसे ही आता है हर हर पर्टिकुलर ग्रुप में। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, डाउट काफी सॉल्व हो गए। यस, ऑल द बेस्ट अदिति, ऑल द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू। Gitanjali, you're next, and then last would be Humaira. Gitanjali, I'm unmuting you. Gitanjali Dua. Yes. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Hello, Gitanjali. Good evening. मैम मेरा डाउट ये था कि जैसे अभी मेरे लेक्चर्स भी चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, और साथ में टीचर्स रिवीजन लेक्चर्स भी ले रहे हैं। तो Right. मेरे को ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा था एक दो दिन से कि लेक्चर्स भी, रिवीजन लेक्चर्स भी हो रहे हैं, तो मैं दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। आपके लेक्चर्स कोई और पेंडिंग है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी चल रही है? नहीं मैम, लेक्चर्स भी पेंडिंग है अभी मेरे थोड़े से। नहीं नहीं नहीं, तो जैसा मैंने बोला पहले लेक्चर्स कंप्लीट करो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, पहले लेक्चर्स कंप्लीट करो उसके बाद ही रिविजन्स करो। सी दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई वी आर ऑल टेकिंग मैराथन्स इन नवंबर, बिकॉज वी आर वेरी वेल अवेयर कि बच्चों के लेक्चर्स पेंडिंग है, हमें पता है ये बात, एंड स्टूडेंट्स आर पैनिक, दिस इज द मेन रीजन। इसलिए मैंने भी एक दो टॉपिक्स की रिविजन किया, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे खुद के गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स के लेक्चर्स पेंडिंग है। तो इसीलिए अभी पहले प्रायोरिटी लेक्चर्स को दो। सी दैट इज समथिंग दैट यू हैव, आई थिंक यू पेड फॉर, एंड दैट इज समथिंग कि वो आपको आपकी प्रायोरिटी है। रिविजन रिविजन लेक्चर्स मैराथन तो यूट्यूब पे रहेंगे ही, वो तो रहेंगे ही, ठीक है। बट ये जो लेक्चर्स है वो बाद में कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैम लेकिन कुछ लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स जो चल रहे हैं यूट्यूब पे, वो प्राइवेट भी हो रहे हैं तो थोड़ा हो उस वजह जाते से हैं। पैनिक क्रिएट हो रहा था मुझे नहीं कि नहीं, क्या वो पब्लिक होगा। हो जाएंगे बाद में, सब पब्लिक हो जाता है बाद में, सब पब्लिक। सी प्राइवेट होने का मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे व्हाट डू किड्स डू इज, स्पेशली दोज किड्स जिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो अभी ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके लेक्चर्स हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, आलस फैलाते हैं, आलस है, बाद में देख लेंगे लेक्चर, कभी बाद में देख लेंगे, फिर उसके बाद ढूंढते रहते हैं कि मैम ये लेक्चर नहीं मिल रहा है, सर ये लेक्चर नहीं मिल रहा है। तो वो डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए कि तुम पढ़ो और तुम साथ में पढ़ो, अभी अगर तुम ऑलरेडी अपने रेगुलर लेक्चर्स कर ही रही हो, सो एटलीस्ट वी आर अश्योर्ड एंड वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि तुम एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो। तो वो पर्पस हो जाता है लेक्चर्स को प्राइवेट करने का कि तुम लोग पढ़ाई कर लो, ठीक है। नाउ सेकंड रीजन यहाँ पर ये हो जाता है कि सेकंड थिंग यहाँ पे हो जाती है कि तुम अगर अपने पहली पहली बात तो जो भी लेक्चर्स है, आई थिंक CFM ही प्राइवेट हो जाता है ना, एज फार एज आई नो, CFM यस, प्राइवेट हो जाता है, राइट। राज तो सर का। CFM का तो राइट, तो CFM का तो सिर्फ इवनिंग इवनिंग में लेक्चर चल रहा है,
तो फुल डे तो फ्री हो, तो फुल डे तुम एटलीस्ट प्रायोरिटी पे अपने रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट करो, इतना ध्यान रखो। बिकॉज राज सर के जो सीएफएम के है ना, एज फार एज स्टूडेंट्स टेल मी, कि वो लाइव अटेंड करने में उनका पूरा थ्योरी होता जाता है, ऐसा। तो वो बोलते हैं कि बच्चे थ्योरी उससे ही याद करते जाते हैं जैसा वो कराते हैं। मैंने तो एक्चुअली उनके लेक्चर देखे नहीं, बट ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो वो लाइव अटेंड कर लो, बाकी दिन भर तुम एटलीस्ट प्रायोरिटी दो किसे, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, उसको कंप्लीट करो पहले। आई कांट हियर यू। ओके, आप अनम्यूट। ओके, 1 सेकेंड। यस, बोलो। अ, और मैम एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हम दिन का अपना गोल सेट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा वो गोल कंप्लीट नहीं हो पाता, कि जो जो टास्क हमने सेट किए थे। तो राइट। जैसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार कभी कभी ऐसा हो जाता है बीच में। तो हम्म। बहुत ज्यादा फिर फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि यार अब इतने दिन हो गए, अभी ऐसे कंप्लीट भी नहीं हो रहा, फिर ऐसा लगता है जैसे बैकलॉग ही क्रिएट होता जा रहा है। राइट, अंडरस्टैंड। तो वो माइंडसेट कैसे रिलैक्स करे अपना। नहीं नहीं, तो देखो कैसा है कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, होंगे ऐसे दिन होंगे। हमारे भी होते हैं, मेरे भी होते हैं। कितनी बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार मुझे आज ये सारे काम खत्म करने थे, पर वो नहीं होते हैं। तो क्या मैं अगले दिन नहीं उठूंगी? क्या मैं वो काम अगले दिन नहीं कंप्लीट करूंगी? करना ही पड़ेगा ना, मैम करना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में तो ऐसे राइट। होता है कि भाई आज तो कर ही देना है किसी भी हालत में, लेकिन नहीं हो पाता कई बार ना, 2-3 दिन लगातार करो फिर भी नहीं हो पाता। राइट, आई अंडरस्टैंड। देखो कैसा है, ये तो होता ही है, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि तुम ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े टारगेट, बहुत लंबे लंबे टारगेट मत सेट करो, ठीक है। अगर बहुत अपन लंबे अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक लॉन्ग टारगेट सेट करते हैं ना, तो वो अनअचीवेबल हो जाता है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो अपने लिए। छोटे छोटे मतलब आज फुल डे में कितना पढ़ूंगी, या आज मैं शाम को 5 बजे तक कितना पढ़ूंगी, आज मैं शाम को 8 बजे तक कितना पढ़ूंगी। जब हम छोटे टारगेट सेट करते हैं ना, वो अचीवेबल लगने लगता है। और अचीवेबल थिंग्स आर इजियर ऑन माइंड, दे क्रिएट लेस बर्डन ऑन माइंड। समझ में आ रहा है? जितना लॉन्ग अनरियलिस्टिक कि 3 महीने तो मैं आग लगा दूंगी, तो वो 3 महीना, फिर वो 3 महीने ही रह जाता है। वो उतना लंबा प्लान हो जाता है कि बहुत दूर हो जाता है, विजन दूर का हो जाता है। राइट। छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करने की कोशिश करो, कि मैं 12 बजे तक एक चैप्टर खत्म करूँ, खत्म हो गया। मैं 3 बजे तक दूसरा चैप्टर खत्म करूँ, खत्म हो गया। ऐसे माइलस्टोन अचीव करूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा छोटे 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 टारगेट से आपके कितने बड़े टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ऐसा। एंड ट्राई टू सेट अ टू डू लिस्ट ऑन दैट। वो होता है ना अपना स्टिकी नोट, उस पे टू डू लिस्ट सेट करो कि भाई आज मैं ये चैप्टर खत्म करती हूँ, उनको स्ट्राइक ऑफ करते जाओ। दैट एक्ट्स एज अ सेल्फ मोटिवेशन, कि देखो मैंने आज इतना सारा कंप्लीट कर लिया। उसका मजा ही यस, अलग होता है। यस मैं मैम, आई रोज एम करती डूइंग हूँ, देखो दैट। मेरी ये देखो मेरी बुक है, ये वाली बुक। मैं इसमें यस रोज मैम। लिखती हूँ कि मुझे इसमें आज क्या क्या काम करना है, मुझे आज ऑफिस में क्या काम करना है, मैं इसमें रोज लिखती हूँ। और रोज स्ट्राइक ऑफ करती हूँ, और कभी कभी स्ट्राइक ऑफ होता भी नहीं है, बट एटलीस्ट लिखा हुआ तो है ना कि मेरा क्या पेंडिंग है, ऐसा। और वो बात। मैम मेरा एक प्रॉब्लम और था कि जहाँ तक मैंने एनालाइज किया, एफ एम एस एम और सीएमए में थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। तो जैसे राज सर अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं रिवीजन में, तो वो मैनेज कैसे करना है अभी कि थ्योरी भी हो जाए प्रैक्टिकल भी हो जाए? हमारा ओल्ड सिलेबस एमसीक्यू पैटर्न में है। नहीं, तो बेसिकली अभी प्रैक्टिकल्स उनके साथ करो, पर जो थ्योरी है वो भी तुम्हें, जैसे एसएम तो पूरा थ्योरी है, एसएम में तो शिद्दत से करो। हम्म। देखो एफएमएसएम में एसएम तुम्हें काफी हेल्प करेगा, एसएम अच्छे से करो, ठीक है। एसएम तो पूरा थ्योरी हो गया, उसमें मेरे बूस्टर सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो तुम देख सकती हो, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, वो तुम देख सकती हो। एंड सीएमए में भी सर ने थ्योरी के भी बूस्टर सेशंस अलग से लिए हैं, सिर्फ थ्योरी के, ठीक है। तो वो तुम थ्योरी के सेशंस उनके लेक्चर से कर लो, जो यूट्यूब पे दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लो। मैक्सिमम चीजें एमसीक्यू सॉल्व करके हो जाएंगी, क्योंकि एमसीक्यू में खास बात यह है कि थ्योरी पढ़ने से ज्यादा, याद करने से ज्यादा उसका एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, राइट। तो वो चीज पे थोड़ा सा फोकस करो कि जो यूट्यूब पे सेशन है वो भी देख लिए, और एमसीक्यूज भी सॉल्व करती गई। कितने पेपर्स है ना अपने पुराने पास्ट ईयर के, वो सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ऐसा। बस कोशिश करो कि इसी बार हो जाए, क्योंकि फिर अपने पास टाइम नहीं है, और अपने पास मौका नहीं है कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट तक जाए,
ऐसा। यस मैम। तो मैम आप ये कह रहे हो कि सीएमए और एफएम के भी थ्योरी बूस्टर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन यस, यूट्यूब पे? एब्सोल्युटली, 100%, 100%। ओके मैम। राज थैंक सर यू। और मेरे दोनों के अवेलेबल है। यस। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट गीतांजलि, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। चलो, आई थिंक लास्ट लेंगे अब गाइस, क्योंकि हो चुका है समय, है ना। हुमेरा, आई विल एंड द सेशन विथ यू। आई एम अनम्यूटिंग यू। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हेलो मेरा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी वेल, बताइए। मैम मेरा ये डाउट है कि मुझे जीआईजीएल में केस लॉज याद हो, मतलब कि याद कर लेती हूँ सर, कंटेंट भी समझ लेती हूँ कि केस में क्या क्या हुआ है। लेकिन जब आंसर सॉल्व राइट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ ना पास पेपर, तो उसके अंदर मैच करती हूँ कि ये केस लॉ मैंने ये कनेक्टेड है क्वेश्चन कुछ किसी केस लॉ से। तो मुझे कभी कभी उसका कंटेंट याद हो रहता है, कभी कभी केस लॉ या जो नेम होता है वो भूल जाती हूँ मैं। और कभी कभी नेम याद रहता है, वो याद नहीं रहता, उसका प्रोविजन कंटेंट याद नहीं रहता। राइट, तो देखो सबसे पहले जेआईजी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ना केस लॉ से पहले केसेस की समरी याद होना जरूरी है। ठीक है, कि एक कोई केस सिमिलर पैटर्न में अगर कोई उलझेगा तो उसकी समरी क्या होगी, कोर्ट का इस पर डिसीजन क्या होगा। पहले तो डिक्रीज याद करो, पहली स्टेप, और उसके बाद उसका केस लॉ याद करो। राइट, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर तुम्हें केस लॉज अच्छे से याद करना है तो एक कॉपी बनाओ, और एक कॉपी में हर चैप्टर के सिर्फ केस लॉज लिखती जाओ। कि केस लॉ लिखा, उसकी एक छोटी सी 2 लाइन की समरी लिखी। केस लॉ लिखा, उसकी 2 लाइन की समरी लिखी हर चैप्टर की। तो तुम्हारी आधी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा। तो इससे तुमने क्या किया, तुमने एक तो समरीज भी प्रिपेयर कर ली, तो 1 डे बिफोर एग्जाम तुम सिर्फ समरीज भी पढ़ के जा सकती हो। और इम्पोर्टेंट केस लॉ के आपके जो नाम है वो भी तुम्हें उससे रिलेटेड रहेंगे, तो तुम्हें नाम याद होते जाएंगे। तो एक कॉपी सेपरेट बना लो, चैप्टर वाइज तुम केस लॉ जैसे जैसे पढ़ते जाओ, केस लॉ लिखती जाओ। हर टॉपिक में जहां जहां केस लॉ आएगा वो कॉपी में लिखती जाना, और उसकी एक छोटी सी समरी भी लिखती जाना। ऐसा। यस मैम, यस सर। और मैम अगर एग्जाम में अगर हम लोग केस लॉ याद रहा और उसका कंटेंट हम लोग भूल गए, या तो फिर वाइस वर्सा, तो उसमें हम लोग अगर लिखेंगे जैसे कि सपोज केस लॉ लिखा, तो उसका मीन्स मार्क्स मिलेगा हम लोग अगर कंटेंट लिखना भूल गए तो? नहीं, आई विल सजेस्ट कंटेंट लिखो, केस लॉ का नाम नहीं भी लिखा तो चलेगा। मैटर ये करता है कि तुम्हें उसके अंदर का कंटेंट याद है। केस लॉ का नाम याद रखना है एडवांस लेवल, पहले अंदर का कंटेंट याद होना जरूरी है। राइट। ओके। यस मैम। राइट, तो ये चीज का ध्यान रखना कि कोई भी केस स्टडी आती है, और केस स्टडी में तुम्हें उस केस स्टडी का क्या परिणाम, क्या डिसीजन होना चाहिए, तुम्हें पहले वो पता होना चाहिए। फिर उससे जुड़ा हुआ क्या लीडिंग केस लॉ है वो तुमने लिख दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन पहले उसका जो मेन कंटेंट है वो याद होना चाहिए, वो मैटर करता यस मैम, यस। मैम आपने जो है। 7 डे का शेड्यूल बताया कि 7 मीन्स 1 वीक में एक सब्जेक्ट आपको खत्म कर देना है, तो मैम मुझे ऐसा कुछ आइडिया दो कि मतलब कि 1 डे में, मतलब कि 7 डेज में कैसे चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँ ताकि उसमें बैलेंस रहे। जैसे कि फर्स्ट डे ले रही हूँ तो उसमें एक चैप्टर हार्ड भी हो और एक चैप्टर इजी भी हो, ऐसा मैम अगर आप कुछ ऐसा शेड्यूल बना कर दे तो हम लोग के लिए ज्यादा इजी रहेगा। सो देखो, इसमें कोशिश ये करो कि देखो कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं और उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं। कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं जो 1 1 घंटे में हो जाते हैं। तो प्लान वैसे करो कि जो चैप्टर्स बड़े हैं और जो चैप्टर्स छोटे हैं उसका कॉम्बिनेशन लो, और पर डे 4 चैप्टर करने की कोशिश करो। ठीक है, पर यस डे मैम। 4 चैप्टर, 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4 वैसे करने की कोशिश करो। अगर तुम एक दिन में सिर्फ 2 ही चैप्टर कर रहे हो, एक दिन में एक ही चैप्टर कर रहे हो, तो स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करो कि पर डे 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करो। अगर 4 चैप्टर कर लिए तो तुम 5 दिन में 20 चैप्टर करते हो। ठीक है, अगर 3 ही चैप्टर किया तो तुम 5 दिन में आपके 15 चैप्टर्स करते हो। तो मेरा पॉइंट ये कि इस तरह से बैलेंस मेंटेन करो कि किसी दिन 4 चैप्टर किए, किसी दिन 3 चैप्टर्स किए। इस तरह से शुरू करो। जो चैप्टर ज्यादा हैवी होता है ऑन माइंड वो सुबह शुरू करो, क्योंकि सुबह के 3 4 घंटे में तुम हैवी चैप्टर ले पाओगे। फॉलोड बाय दिन दोपहर के टाइम पे इजी वाला छोटा सा चैप्टर लिया, फिर शाम के टाइम पे वापस हैवी वाला चैप्टर लिया। इस तरह से थोड़ी पढ़ाई करो। ऐसा। यस मैम, यस। है, थैंक यू मेक मैम। सेंस? यस। यस मैम।
थैंक यू सो मच। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके मैम, मेरी शादी हो गई है, मुझे स्टडी के लिए टाइम मैनेज कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। सी देखो तनाया, कोशिश करो कि यार दिन का एटलीस्ट आप 5 से 6 घंटा निकालो पढ़ाई में। ठीक है, कोशिश करो एटलीस्ट उतना समय निकल जाए, क्योंकि अगर उससे कम समय आप दे पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तो कोशिश करो कि उतना समय निकल जाए। सेकेंडली थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि हर पर्टिकुलर चैप्टर में से कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाओ, सो दैट यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी, देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। और थोड़े पुराने पेपर्स भी आप सॉल्व करो तनाया, जिससे थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा उस चीज को रिटेन रखना। ठीक है, तो एक ये छोटी सी चीज है तनाया, जो आई थिंक आपको थोड़ी सी मदद ज्यादा करेगी। अब गाइस इसके अलावा, हाँ, तो आई होप, घर दिखाओ मैं, हाँ ये यही करने बैठी हूँ मैं, पागल बच्चे सबके सब सुनो मेरी बात अब ध्यान से। वी आर ऑलमोस्ट कमिंग ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जूम जूम सेशन। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, जो जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं थोड़ी सी ध्यान से याद करो, उसको लिख लो आज ही। ठीक है, अपने उसमें। एंड मैंने जहां पर बोला आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो मुझसे, वहां पर मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, वहां पर मैं विश्वास ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगी, वहां पे से आप ले लेना। विश्वास ग्रुप में ज्वाइन हो तो फिर और कोई नीड नहीं है। तीसरा, थोड़ा सा धैर्य रखो, शांति रखो, मन को शांत रखो। इतनी, फिर मैं वही बात बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हो, कोई वॉर नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा वॉर ग्राउंड पे नहीं, वॉर फील्ड पे नहीं हो आप लोग। एक छोटा सा पेपर है, छोटी सी एग्जाम है, उसको क्लियर करना है और आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर वो क्लियर करोगे नेक्स्ट लेवल पे, इट्स एज इजी एज दैट। ठीक है, उसको बहुत अपने को बिग डील नहीं बनाना है। बस एक छोटा सा है, 3 4 चीजें हैं, आज के सेशन का समरी मैं बता देती हूँ। वन, 7 डेज पर सब्जेक्ट आपको फॉलो करना है। तो 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर वन सब्जेक्ट, 1 नवंबर 7 नवंबर दूसरा सब्जेक्ट, 8 नवंबर से 14 नवंबर तीसरा सब्जेक्ट, और 15 नवंबर से 21 नवंबर चौथा सब्जेक्ट। इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आप 2 ग्रुप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो एक सब्जेक्ट आप 5 दिन में खत्म करो। जैसे ये 7 डेज पर सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आप एक सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन दोगे। 3 दिन 3 दिन 3 दिन, आपके 12 दिन खत्म हो गए। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट को 2 2 दिन दोगे। आखिरी के जो 6 7 दिन बचते हैं, उसमें आप पुराने पेपर्स को 3 3 घंटे बैठ के सॉल्व करोगे। ठीक है, पुराने जितने भी पेपर्स हैं, कोई भी 1 2 अटेम्प्ट के पेपर ले लो और उनको बैठ के 3 3 घंटे बैठ के सॉल्व करो। तो जाकर आपकी क्वालिटेटिव तैयारी होगी। कोशिश करो कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो आप करीब करीब सारे सब्जेक्ट मिलाकर 60 to 70 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में, भगवान पे भरोसा करो। ठीक है, एक सुपर पावर है जो तुम्हें देख रही है। ठीक है, तो तुम्हें बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें तुम्हें बस, छोटे छोटे स्टेप्स रखने हैं और तुम एंड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, बस उतना ही करना है। तुम कर लोगे, तुम किल कर लोगे, तुम में है वो, यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। और तुम जान ला के वैसे ही पढ़ते हो। बस थोड़ा डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, एंड यूल किल इट। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेरी वेल। जस्ट स्टे कनेक्टेड, बिकॉज जो मैराथन आने वाले हैं वो क्रेजी आने वाले हैं। और उसके बाद में आप लोगों को पता है केस स्टडी के जूम सेशन देने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू कलश, तनाया, गीतांजलि, और कौन कौन है, पारस, लिनोवो, रितिका, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।